सभी को गुड आफ्टरनून। बीएचएस द्वारा आयोजित एक पैनल डिस्कशन में हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं, जिसमें हम एक सम्मान के साथ माँ की देखभाल किस तरह से की जाती है उसके लिए हम हमारे साथी गंगा, जो कि एक सीनियर नर्स है, हमारे अमृत क्लिनिक रावस में कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत है, उनके साथ, और साथ ही निर्मला जो कि एक सीनियर नर्स है और पीएससी निठाव में कार्यरत है। तो वो फर्नांडिस हॉस्पिटल हैदराबाद में, जो कि रेस्पेक्टफुली मैटरनिटी केयर है ना, सम्मान के साथ माँ की देखभाल की किस तरह से की जाती है, वहां पे 15 दिन की कार्यशाला में भाग लेके आए हैं। उन्होंने वहां पे किस तरह से माँ की देखभाल करनी है, अगर मदर डिलीवरी के टाइम पे आ रही है तो किस तरह का केयर देना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करवानी है, किस तरह से मदर को हम कंफर्ट फील करवा सकते हैं, या फिर हम उनके परिवार के सदस्य से कैसे बात करके माँ को और सपोर्ट फील करवा सकते हैं, उसके बारे में पूरी तरह से ट्रेनिंग ली है। और वो आज अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। ठीक है, तो हम उनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे और वो आंसर देंगे। साथ ही हम इस डिस्कशन के बाद पार्टिसिपेंट भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, जिसमें दोनों तरफ से सवाल जवाब होंगे। ठीक है, तो हम हमारी शुरुआत में करते हैं। तो गंगा और निर्मला जी, आपका स्वागत है इस पैनल डिस्कशन में। हम हमारे पहले तो हम आपको पहला सवाल आपके लिए है कि आपने फर्नांडिस हॉस्पिटल में क्या देखा, गर्भवती महिलाओं की देखभाल कैसे की जाती है। तो गंगा और निर्मला जी, आप आमंत्रित हैं। फर्नांडिस हॉस्पिटल में हमने सबसे पहले हम वहाँ की सबसे अच्छा तो सफाई और मतलब इतना क्लीन, वहाँ इन्फेक्शन प्रिवेंशन का बिल्कुल इतना साफ सफाई, वहाँ की बाईजी, वहाँ का स्टाफ, वहाँ का मतलब ऐसा नहीं कि उनकी ड्रेसें सब सिस्टमेटिक है, कोई अंदर ऐसा नहीं जा सकता था उनकी इच्छा से। और एक डिलीवरी आती तो 2 दिन पहले ही वो एडमिट हो जाती थी, उसकी ईडीडी मतलब ईडीडी के टाइम वो एडमिट हो जाते, तो उनको रूम था उनका, तो रूम मतलब आके एडमिट हो जाते, उनको कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होते तो वो ऊपर डिलीवरी रूम में ले आते। फिर उनको एक ही सिस्टर देखती थी, एक ही नर्स देखती उनको। और वहां का ऐसा था कि सिस्टर मतलब कोई भी अंदर एएनसी है तो दूसरा स्टाफ नहीं जा सकता था, और जाता तो गेट खटखटाता, फिर बताता कि मैं एक नर्स हूँ, मतलब मैं अंदर आ सकती हूँ, उनसे पहले परमिशन लेना पड़ता था, फिर अपन अंदर जा सकते थे। और वहां सिस्टर उनके साथ रहती तो मतलब उसकी सारी केयर, एफएचएस, बीपी, उसको मतलब वॉशरूम में ले जाना सब नर्स ही करवाती, और नर्स उसके अटेंडर, खाली एक ही अटेंडर उनके साथ रहता था। अटेंडर भी वो डिलीवरी जिसकी उसकी इच्छा थी कि मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए, तो हस्बैंड, उसकी सास को मतलब वो जरूरत होती या उसकी माँ, वो ही एक ही अटेंडर उनके साथ रहता था। सभी को नमस्ते। मैंने जो फर्नांडिस हॉस्पिटल में मतलब देखा डिलीवरी के बारे में, तो मेरे को ये देख के अच्छा लगा कि सबसे पहले शुरुआत तो मदर को कम्युनिकेशन से लेकर स्टार्ट करते हैं। उनको पहले मदर आती है, उससे पहले उसको कैसे बात करनी है, क्या दिक्कत है, उसको क्या दर्द हो रहा है, कैसे है, वो सब पूछ के फिर इनको लेबर रूम में मतलब जैसे अपने यहाँ लेबर रूम होता है वैसे वहाँ लेबर रूम नहीं था, वहाँ अलग से अपना अलग से रूम हो वैसा वहाँ पे उनको रखा जाता था। और वहाँ पे एक नर्स परमानेंट उसी डिलीवरी के साथ में मतलब रहती थी। उनको जो उनकी हेल्प चाहिए उनके अनुसार मदर जैसे चाह रही है वैसे उनको हेल्प करवाने के लिए उधर अवेलेबल रहती थी जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक। धन्यवाद निर्मला और गंगा जी। अब हम आपके लिए दूसरा सवाल ये है कि वहाँ की एनसी केयर, जो वहाँ पे जो एनसी के साथ केयर की जा रही है और जो हम एनसी केयर कर रहे हैं, उसमें आपको क्या फर्क दिखता है, क्या फर्क था? वहाँ जैसे अपने यहाँ एएनसी केयर अपन जैसे महिला आ रही है तो अपन उसको कंफर्म अपन को हुआ, जैसे इधर की महिलाओं में एडीडी उनको पता नहीं रहती है, मतलब एलएमपी उनको पता नहीं रहती है कि मेरे पीरियड कब आया था, और उधर की महिलाएं उनको एलएमपी पता रहती थी, तो वहां से वो मतलब मेरी प्रेगनेंसी है यूं तो वो अपनी जांचें वगैरह सब कुछ करवाने के लिए रेडी रहती थी। इधर की महिलाओं में ये है कि उनको पता भी नहीं रहता, और जब अपने पास आती है तो अपन उनको ये नहीं पूछते कि हम तुम्हारी प्रेगनेंसी है तो हम ये तुम्हारी जांच कर रहे हैं,
और ये देखेंगे इसमें, ये उनको पहले हम बताते नहीं थे। जो हमारे मन में हम सोच रहे हमको ये करना है उनके साथ, तो हम वही कर लेते। महिला को नहीं बताते कि ये तुम्हारे लिए हम क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, ये इतना बताते नहीं थे। और वहां पे पूछ के हर काम को फिर करते थे। तो ये उनका मतलब फर्क था यहाँ का और वहाँ का। वहाँ की अपने यहाँ हर एएनसी मतलब हाइट, वेट और उनकी मतलब हर चीज हाई रिस्क प्रेगनेंसी। वहाँ की उनकी एज है मतलब 28 से 35 वर्ष के बीच में एएनसी थी, और अपने यहाँ सब कम एज की एएनसी है। वहाँ की सबका उनका वेट, हाइट सब अच्छा रहता है, और उनका न्यूट्रिशन के बारे में भी उनको पहले से ही एएनसी वहाँ एएनसी होते ही वहां हॉस्पिटल आ जाते, तो वो एक्सरसाइज है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, तुम्हारी बीमारी मतलब जांचें भी होती है कि मतलब किसी एएनसी हमने ये डायबिटीज भी देखा था और एचआरपी भी थी, तो वो हमने देखा, तो हमने पूछा भी था ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो मतलब अपने यहाँ भी होता होगा, लेकिन क्या अपने जांचें ही नहीं करवाते, सब जांचें एएनसी की करवाते नहीं है, तो अपने यहाँ की एएनसी को ये चीजें पता ही नहीं है कि हमारी क्या बीमारी है। ठीक है निर्मला जी और गंगा जी, अच्छा लगा आपको एएनसी केयर के बारे में सुन के। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमारी नर्सेस को क्या संदेश देना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट बताना चाहते हैं कि वो हम एएनसी करते समय उन काम में बदलाव लाए, जिससे हम एएनसी केयर को और भी अच्छे से बढ़ा सके। तो मेरा कहना ये है कि जैसे अपने पास डिलीवरी आ रही है कोई भी, पहले अपन ने जो भी कर लिया, अब मैंने मतलब अभी फिक्स कर लिया है कि मैंने पहले जो भी किया हो, पर अब की बार जो भी मेरे पास जो डिलीवरी आ रही है, मेरे को उसकी जो भी जांच करनी है, उसकी जो भी केयर करनी है, जो भी उसको हेल्प चाहिए, वो मेरे को एक बार उससे पूछ के फिर करनी चाहिए। तो मैं मेरी नर्सों से यही आशा करती हूँ कि आप जो भी डिलीवरी आए, चाहे डिलीवरी या दूसरा कोई भी पेशेंट हो, तो उसके साथ एक बार जो भी हिस्ट्री ले रहे हो, आप बीपी ले रहे हो, उनकी कोई भी जांच कर रहे हो, तो एक बार उनसे परमिशन ले कि मैं आपके साथ ये जांच कर सकती हूँ क्या। कोई पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि मेरे को इंजेक्शन से डर लगता है, मैं नहीं करवाऊंगी, ऐसे भी हो सकते हैं। तो इसलिए अपन को नहीं करना है कि ऐसे नहीं कि जैसे डिलीवरी नहीं, तुम्हारी डिलीवरी है, मेरे को जांच करनी से, ये बात उनको अपन को फोर्स नहीं करना है। उनकी इच्छा है तो अपन कर सकते हैं। इसलिए सभी को अच्छे से बात करके, पूछ के, बिठा के फिर अपनी जांच करनी है। तो ये सबको करना है। एनसी को हमको बताना है कि हमारा नाम बताना है, हम यहाँ की नर्स है, हम ये काम करते हैं, और मतलब किसी और दूसरी एनसी की तुलना नहीं करनी है उनके साथ कि वो तो इतनी अच्छी है, वो अच्छे से पहनती है, मतलब उनको कभी वो नहीं करना। उनकी मतलब सेचुरेशन क्या है क्या नहीं है वो अपने को भी नहीं पता। वो तो अपने पास तो आ तो जाते, लेकिन अपन को थोड़ी पता है। उनको अपने पास आएंगे तो उनको तसल्ली से बात करनी है, उनको पूछना है क्या नहीं है। हो सकता है वो अपने यहाँ तो बहुत ऐसा है कि मतलब दो औरतें लेके हस्बैंड घूमते हैं, तो बहुत सारी ऐसी भी एजेंसी आती है, तो उनको पूछना है आराम से, उनको बताना है मतलब कि मैं यहाँ नर्स हूँ, तेरी कोई दिक्कत नहीं, और कभी किसी की तुलना नहीं करनी है। वो तो बहुत अच्छी है, अच्छे कपड़े पहनती है, तू गंदी आई है, ऐसा कभी नहीं करना है। बढ़िया लगा ये सुन के, और हमारी नर्सेस भी अपने काम में इसको लेंगे और हम भी एनसी केयर को बढ़ा देंगे। अब मैं आगे, मेरा सवाल है आपसे कि आपने फर्नांडिस हॉस्पिटल में जो डिलीवरी के दौरान केयर देखी, उसमें क्या क्या देखा आपने? कौन सी केयर ऐसी थी जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सके डिलीवरी के दौरान? वहाँ पे जो मनीष, मैं बीच में बोल रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सी बातें इन्होंने बोली ना, अभी इन्होंने केयर जैसे गर्भवती महिला की देखभाल के बारे में, और क्या ये सलाह भी इन्होंने बहुत ताकत वाली बातें बोली है ना। पर अगर किसी को कुछ इस बारे में सवाल पूछना है, अपन बीच में पूछ सकते हैं, या तो सवाल पूछना हो, और या फिर कुछ उनके मन में विचार आ रहे हैं तो वो बोल सकते हैं। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल जवाब है तो आप पूछ सकते हो भी, है ना, कि एनसी केयर के दौरान क्या देखा, या फिर उन्होंने गर्भवती महिलाओं में देखभाल कैसे की जाती है उसमें क्या देखा। तो आप कुछ भी सवाल हो आपके, जो आप काम कर रहे हो उसके बारे में अगर पूछना चाहते हो तो आप सभी आमंत्रित हो। जो हम हमारे साथ जूम लिंक से भी जुड़े हुए वे भी पूछ सकते हैं, हैंड रेस करें और पूछे। तो जो एनसी एडमिट होती है
तो एक्सरसाइज करवाने के लिए बोलते हैं लेबर पेन आती है, तो वो एक्सरसाइज कौन सी है, वो क्या एक्सरसाइज कैसे करवाते हैं, वो भी हम जानना चाहते हैं। और जो लेबर रूम में है, उसका हस्बैंड भी अलाउड है, वो महिला जैसे चाहती है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ चाहिए, तो अपन उसको वो इजाजत दे सकते हैं। और एक्सरसाइज के लिए बोलो तो एक्सरसाइज करके बता देंगे हम, तो एक बार आपको पता चल जाएगा। और शायद मैंने पीएससी ग्रुप में भी एक्सरसाइज भेजी भी थी, तो शायद आपने देखी हो। महिला पति या उसके किसी और को भी साथ रखना चाहे तो वो रख सकती है, अपन मना नहीं कर सकते। और भी किसी के सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं पूछ लेती हूँ जी। जब तक कोई और नहीं पूछे। तो ये जो आपने बात बोली, आपने कहा कि हम जो उनके साथ जांच करें, उनको बता के उनकी एक तरह से परमिशन लेंगे, जी से पूछ के कि मैं आपका बीपी लेना चाहती हूँ, मैं ले लूँ, ठीक है। तो बहुत दफे अपनी नर्स ही ये भी बोलती हैं कि हमारा बहुत काम है ना, हम कैसे करें। पर अभी तुमने ये बोला कि मैंने पहले जो भी किया हो, लेकिन अब से मैं पूछूंगी। तो तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि उनसे ऐसे पूछने में तुम्हारा काम बढ़ जाएगा? नहीं मैम, नहीं। हमने चालू ही कर दिया है। नहीं मैं जब से यहाँ वापस आई हूँ ना, तो पहले मैं पूछती हूँ डिलीवरी को, मैं ये बीपी चेक कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, ये मतलब आपकी क्या है, क्या मतलब बीपी ले रही हूँ तो आपकी बीपी ज्यादा बढ़ी तो नहीं है, कम तो नहीं है। और एफएचएस चेक कर रही हूँ तो बच्चे की धड़कन उनको बचता है तो सुनाती हूँ, अब देख बच्चे की धड़कन आ रही है और आपकी बेबी का मतलब एफएचएस धड़कन अच्छी आ रही है। और जब पीवी भी करते हैं ना, तो मैं चेक कर लूँ क्या, उनसे पहले पूछ के फिर अब करने लगी हूँ मैं। वो बोलते हैं कि मैं क्यों कर रही हूँ, वो कभी ऐसे भी करते हैं कि नहीं मेरे को नहीं करना है, वो भी करते हैं। कोई ऐसी शर्माती भी है तो उनको बताना है कि हम क्यों कर रहे हैं। और हर किसी भी मतलब पीवी भी करनी है डिलीवरी के तो 4 घंटे के बाद ही करना। ये पहले तो मैं खुद बताती हूँ, कभी कभी कर भी लेते थे, जिस कॉन्ट्रेक्शन होते थे ना, तो अपन को लगता है वैसे ही वो डिलीवरी होने जैसी है, तो वैसे अपने खुद को भी लगता है कि नहीं, कॉन्ट्रेक्शन पे डिपेंड करता है। ये किसी मल्टी हो डिलीवरी तो भी जल्दी भी किसी की हो जाती है, लेकिन वैसे डिलीवरी मतलब होने जैसी तो अपन को ऐसा लगता है नहीं हो जाएगी। और लेकिन प्राइमरी हो तो हमको 4 घंटे के अंदर ही एफएचएस बीपी चेक करनी है, लेकिन पीवी बहुत कम, क्योंकि उस ये करने से वहां यहाँ इन्फेक्शन अपने यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है। वहां बिल्कुल भी इन्फेक्शन बिल्कुल भी किसी लेडीज का ऐसा नहीं था, हमने 15 दिन में देखा वाइट डिस्चार्ज वाला कोई भी नहीं है। और उससे मतलब महिला का विश्वास भी बढ़ता है कि अपन एक बार पूछ के करेंगे ना, और पूछ के फिर उसका वाइटल लेके अपन उनको बता रहे तुम्हारे ये बीपी ज्यादा आ रही है या अगर जांच के लिए तो वो दोबारा अपने पास देखती हुई आएगी कि मेरे को उस सिस्टर ने ये बताया था, मेरी कमी बताई थी, मेरे ये बीमारी बताई थी कि मैडम अभी और चेक करो। दोबारा आएगी जब बोलेगी वो कि ये बीमारी मेरे है या कम हुई, क्या हुआ, इसमें डिफरेंस अपन को देखने को मिलेगा, इसलिए अपन को पूछ के फिर करना है। और किसी के सवाल हैं या फिर हम आगे बढ़े? तो अगला सवाल आपके लिए है कि वहां की डिलीवरी की केयर है ना, जो डिलीवरी के दौरान जो केयर दी जाती है, पर यहाँ की डिलीवरी में आपको क्या फर्क दिखता है ना, वहां पे जो डिलीवरी करने के तरीके हैं या जो केयर जो है डिलीवरी के दौरान, पर यहाँ की डिलीवरी केयर में आपको क्या फर्क दिखता है? एक तो अच्छी बात है कि अपने यहाँ जो डिलीवरी अपनी नर्स से करवाती है वो बहुत अच्छा है, उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और काम को रोज देखते हैं तो उसके लिए अपनी नर्स से अच्छा है। पर उधर क्या है कि उधर मतलब डॉक्टर करवाते थे, उधर एक नर्स हमेशा डिलीवरी के साथ में अवेलेबल रहती थी। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, फिक्स एक नर्स डिलीवरी करवाती तो है, पर इसने वाइटल ले लिया, इसने पीवी कर ली तो ये सब फिक्स नहीं है कि यही डिलीवरी करवाएगी। उधर जो नर्स उसके पास है वही रहती, और दूसरी नर्स अगर कोई जा रही है उसके रूम में तो बिना अनुमति के नहीं जा सकती। और डिलीवरी वाली महिला को बताना चाहिए मेरे रूम में कौन सी नर्स रह रही है,
और ये दूसरी नर्स कौन सी आई है, तो उसको मतलब डिलीवरी वाली को पता नहीं है कि दूसरी नर्स आई है, इसके बारे में इसका नाम नहीं पता होता उसको, ये कौन से रूम में रह रही है, ये मेरे साथ पता नहीं कैसे व्यवहार करेगी, कैसे बात करेगी। मेरे को तो सुबह इससे इंट्रोडक्शन मतलब बातचीत करवाई थी, ये नाम बताया था, तो शायद से वो दूसरी नर्स को नहीं भी बता पाए। तो इसलिए जो उधर अपने यहाँ इधर ऐसा नहीं है कि फिक्स एक ही नर्स वही मतलब रहती है उसके पास अवेलेबल, वहाँ पे फिक्स वही एक रूम में एक ही नर्स रहती थी और पूरा देखभाल उसका वही करती थी, और जो वाइटल वगैरह लेनी होती। वहाँ की डिलीवरी मतलब मॉनिटर, ETG मशीन और बॉलून, और वहाँ का एक टब था। ETG मशीन और मतलब मॉनिटर वो तो BP चेक करने के लिए, और FHS के लिए मशीन एनी टाइम लगा रहता था। जब वो चाहती थी मेरे को वॉशरूम जाना, मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो वो खोल देते थे, बाकी एक्सरसाइज करवाते उस टाइम हटा देते, फिर वापस बेड पे सुला देते, तो ETG मशीन और मॉनिटर वापस उनको मतलब CTG मशीन वापस वो लगा देते थे। और उनको मतलब बिठा के, उसकी इच्छा तो मतलब बिठा के डिलीवरी अपने यहाँ सुला के करवाते हैं, और डिलीवरी अपने यहाँ नहीं करवाते, वहां बिठा के बैठ के मतलब बैठ बिठा के, delivery और तो वो जल्दी जैसे हो भी जाती। चाहे वैसे करवा सकते हैं अपन, मतलब महिला जैसे चाह रही है वैसे करवा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है बिठा के इस करवाओ या सुला के इस करवाओ। अगर कोई महिला बोले कि मेरे से नहीं बैठा जा रहा है, तो अपन बैठ के नहीं करवा सकते। अगर वो खड़ा रहना चाहे या ऐसे करवट लेना चाहे, तो अपन उसको मना नहीं कर सकते कि तुम करवट नहीं ले सकते, कुछ नहीं होगा। ये इतना मेरा विश्वास बढ़ा है कि मेरे को अभी मेरे जो डिलीवरी आएगी तो करवट लेगी, तो उसको मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि हम भी डरते थे कि नहीं बच्चे को क्या हो जाएगा पता नहीं, ऐसे घूम जाएगी क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, डरो मत। उसको जो महिला कर रही है, अगर चिल्ला रही है तो उसको डांटना नहीं है, वो अंदर से उसको जो हो रहा है इसलिए उसकी वजह से वो मतलब चिल्लाती है। अपन को ऐसे नहीं कि तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, ये तो सबको होता है, ऐसे मतलब ऐसे बात उनसे नहीं करनी है अपन को। बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा ये सुन के कि डिलीवरी के दौरान हम बढ़िया लगा कि डिलीवरी के दौरान हम कैसे महिलाओं को केयर दें कि जिससे वो सपोर्ट फील कर सके। तो अगला सवाल आपके लिए है निर्मला जी और गंगा जी कि आपने वहां से आने के बाद अपने काम में क्या बदलाव किया है? मैं बताऊं तो मतलब मेरे आने के बाद मेरे क्लिनिक में डिलीवरी अभी तक एक ही हुई है, पर उस डिलीवरी को हमने ऐसे अच्छे से मतलब करवाई, जो पहले भी मतलब हमारे पास जांच के लिए आई थी, पर वापस आई तो वो ढूंढती हुई हमें आई कि वो झाड़ी वाली मैडम है कि नहीं। मेरे को फिर हंसी आई कि झाड़ी वाली मैडम तो ढूंढती हुई, फिर मैंने उसको मतलब बोला, फिर मैंने भी उसको देखा, मैंने कहा ओ ये तो अपने मुंडा खेत की है। फिर दोनों जैसे हम फैमिली मेंबर मेरे घर की हो वैसे मैंने हम दोनों ने बात की। फिर हम मतलब रात को डिलीवरी, मैंने उसको मजाक में बोला मैं तो तेरी डिलीवरी नहीं करवाऊंगी, बोले नहीं नहीं मैडम आप कहीं नहीं जाना। फिर ऐसे करते हुए उस मतलब महिला को हमने 2-3 घंटे रखा, और रात की 1:30 बजे उसकी डिलीवरी, और अच्छे से 3 दिन रखा, फिर वापस उसको भेजी। मैंने वहां आने के बाद और मेरे एक पॉइंट और की बदलाव देखो तो मेरे स्टाफ में जैसे पहले कोई भी डिलीवरी आती या कुछ भी कोई पेशेंट भी आ जाता तो कभी कभी मेरे को, मैं नर्सों को नहीं बोलती पर मैं खुद ही मेरे अंदर ही अंदर नोट करती, चाहे मेरे 2 स्टाफ सुन रहे होंगे, पर कभी कभी इरिटेट हो जाते कि पेशेंट रात को डिलीवरी एकदम से यूं उठना पड़ता है ऐसे। मैंने कहा ऐसे अपन को नहीं करना, अपन 24 घंटे अपनी मतलब केयर देने के लिए तैयार है, तो दिमाग के अंदर ये नहीं लाना है तो अपन क्यों उठेंगे। तो ये अभी मेरे अभी स्टाफ ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पेशेंट आ रहा है उसको आराम से देखते हैं। ये मेरे बदलाव हुए हैं। मैं PSC के आने के बाद मतलब हैदराबाद से अभी मैं मतलब बिठा के, वहाँ एक दीदी थे उन्होंने बताया था कि बिठा के जल्दी डिलीवरी होगी, जैसे हेड सुला के करते हो तो हेड इस पहले नीचे जाता है, फिर ऊपर जोर करती है तो फिर ऊपर आता है, तो अपन बिठाते हैं तो सीधा हेड नीचे आता है, तो उसको बिठाना है, मतलब अपन को हेड तो दिखता ही है, ऐसा तो नहीं है नहीं दिखता, तो उसको बिठाएंगे ना तो हेड सीधा जोर करेगी नीचे आ जाएगा, और लेडी को मतलब बाई को अपने इतना वो नहीं होगा, मतलब ज्यादा दर्द भी नहीं होगा और इतनी परेशान भी नहीं होगी, उसको टाइम भी नहीं लगेगा, बच्चा जल्दी नीचे खिसकेगा। तो मैं आई हूँ तो मैं जितनी मेरी डिलीवरी करवाई है तो मैं मतलब बिठा के पहले, अब डिलीवरी होने वाली है तो मैं बिठा ही लेती हूँ। कल भी मैंने जितेश जी के सुन रहे होंगे शायद, पर मैंने कल भी हम नाइट में भी बिठाया था और कल दिन में भी डिलीवरी हुई तब भी मैंने बिठा के फिर डिलीवरी जल्दी करवाई थी।
बहुत बढ़िया। ये काम में आपके बदलाव दिखता है ना, और इससे लोगों को भी फर्क दिखता है। आपका किसी का कोई सवाल है क्या, इस जो उन्होंने काम में बदलाव किया है या जो इनके काम में बदलाव दिख रहे हैं, इसमें आपका कोई सवाल है जो पूछना चाहते हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं ना, जो हमारे साथ ऑनलाइन साथी जुड़े हो वो भी, और जो अभी यहाँ पे है वो भी। मेरा एक सवाल है, ये सीटीजी क्या होती है? सीटीजी एक मशीन होती है, उसमें बेबी का पल्स रेट दिखता है और वो एफएचएस दिखती है उसमें। हर बार मतलब उसका एफएचएस अपन को फिटोस्कोप से अपन इधर डॉपलर से वगैरह देखते हैं तो उसमें देखना नहीं पड़ता है, वो मशीन लगा होता है और उसमें जैसे ईसीजी आते हैं वैसे उसका वो आता है, तो उसमें देखा जाता है कि एफएचएस बराबर आ रही है नहीं आ रही है, वो देखते हैं। मेरा भी एक सवाल है। हाँ हाँ, जैसा कि हमारे यहाँ पे जैसे डिलीवरी होती है, हम स्टाफ होते हैं, जैसे इवनिंग मॉर्निंग नाइट होती है ना, किसी ने एडमिशन किया तब कोई और रहता है, उसके बाद किसी और की और नाइट में, जैसे डिलीवरी का लेबर में तो 24 घंटे भी होता है और 12 घंटे भी होता है। तो जैसे वहां की नर्सें होती है, वो जो फर्स्ट एडमिशन होती है, जब देखती, जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक वही नर्स उस केस को हैंडल करती है, कैसे क्या रहता है? उनकी ड्यूटी अलग शिफ्टिंग में होती है या फिर एक ही जब तक नहीं होती है केयर करते हैं, कैसे क्या? वो समझ में मुझे थोड़े नहीं आया तो। हाँ, इसमें ऐसा है कि वहाँ पे भी मतलब शिफ्टिंग ड्यूटी होती है। जो नर्स एडमिट होती है महिला उस टाइम जो रहती है और उसकी ड्यूटी चेंज हो जाती है, उसके बाद दूसरी नर्स आती है, तो वो जो पहले जो नर्स है ड्यूटी कर रही है वो बताएगी कि मेरी ड्यूटी इस टाइम तक है और मेरी ड्यूटी अब खत्म हो गई है, मेरी जगह अब निर्मला सिस्टर आए हैं, तो अभी ये देखेंगे, ये मेरी तरह आपको हेल्प करेंगे, जो भी चाहिए वो आपको जैसे भी हेल्प चाहिए ये करवाएंगे, और मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, ये इस टाइम तक रहेंगे, ये अपन को बता के फिर जाना। अच्छा, वही, बहुत बढ़िया। और किसी का कुछ सवाल? ओके, थैंक यू। ओके, हेलो। धन्यवाद। हम दूसरा सवाल। हेलो। एक सवाल, समय है ना? मैं पूछूं? हाँ हाँ पूछिए। तो मनीष। पहले सवाल, हाँ कोई पूछ। हाँ धीरज जी बोल रहे। हाँ 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 हाँ, मैं हाँ बस धीरज पूछना जी चाह रहा था पूछिए। हाँ कि जैसे वहाँ पे जो डिलीवरी जो करवाते हैं वो ज्यादातर मेल या फीमेल स्टाफ का रेशो क्या रहता है वहाँ पे, और मेल स्टाफ वहाँ भी क्या का डिलीवरी मेल कराते हैं? स्टाफ हाँ हाँ धीरज जी वापस पूछिए पूरा सवाल वापस। वहाँ पे जैसे डिलीवरी जो होती है ना, तो वहाँ पे ज्यादातर क्या मेल या फीमेल कौन स्टाफ ज्यादा करवाता है, या फिर मेल फीमेल का रेशो क्या, ऐसा कुछ, या फिर मेल करवा सकते हैं डिलीवरी या ऐसा कुछ? नहीं, वहाँ वहाँ पे मेल स्टाफ है ही नहीं, है ही नहीं। नर्स अच्छा, ही है वहाँ, पूरी फीमेल स्टाफ। फीमेल स्टाफ ही है पूरे ओके। हॉस्पिटल में, ओनली स्वीपर और पीडियाट्रिक के लिए एक मेल स्टाफ था उधर, और गायनिक मतलब जैसे डिलीवरी के टाइम में तो वहाँ फीमेल स्टाफ ही करवाता था। ओके ओके, बढ़िया। मैम कुछ पूछ रही थी। हाँ, पर मैं आपसे पूछने से पहले सबसे मेरा सवाल है, ओके, कि जैसे आप लोग गए होगे मेन हॉस्पिटल में तो डिलीवरी देखी होगी, मेन हॉस्पिटल या सीएचसी पे, है ना? तो वहाँ पर कैसा व्यवहार होता है स्टाफ का भी और डॉक्टर्स का भी उस महिला के साथ? अपने यहाँ पे जितना मतलब अच्छे से देखते और अच्छा सा मतलब बोलते भी, मतलब सारा अपन यहाँ पे पूछते, और वहाँ पे मतलब जाते हैं तो ऐसे जैसे अपन यहाँ पे पेशेंट आता है तो सारा पूछते हैं उनके घर का उनका सब, ऐसे वहाँ पे नहीं पूछते, वहाँ तो डायरेक्ट जाते ही वो एंट्री करते हैं और जैसे डिलीवरी है तो डिलीवरी जितना अपना यहाँ अपने अंदर क्लिनिक में जितना व्यवहार और मतलब जितने भी ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं सारा मतलब उतना ना, तो एक तो रमीला कह रही है कि उतना पूछते नहीं है ना जितना अपने यहाँ पूछते हैं, और भी कुछ कि कैसा व्यवहार होता है, कुछ कभी डांट लगती है, को ज्यादा पेन आ रहा तो चिल्लाती है तो भी डांटती है। पर अभी इन्होंने बोला कि अगर कोई चिल्ला भी रही है तो चिल्लाने दे, है ना? कुछ चल रहा होगा उसकी शरीर में। हाँ। पर आपको क्या लगता है कि ये जो कह रही है बहुत ज्यादा ठीक है, जब सभी हॉस्पिटल में सब स्टाफ डांटते हैं तो उसमें तो कुछ ठीक बात होती होगी। अगर ज्यादा आ जाए 4 6 7 8 10 साथ में आए तो उनको एक ही अंदर रखना है, एक ही लेडी अंदर रखनी है, दूसरों को थोड़ा समझा के बाहर देना।
और अगर खूब डांटने लगेंगे तो डांटने से क्या होगा, वो इरिटेट इरिटेट हो जाएगी और डिस्ट्रेस में भी आ सकती है। तो Tension महिला में- अगर टेंशन में आएगी, डिस्ट्रेस में आएगी, तो फिर बेबी को भी कुछ दिक्कतें हो सकती है, तो इसलिए उसको डांटना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। और एक तो मदर खुद पे क्या बीतेगी, हाँ। है ना? आप ये जानते हो कि किसी की भी जीवन में, कि महिला के जीवन में और मतलब कि जो दर्द होता है, मतलब सबसे अधिक दर्द कौन सा होता है? कई तरह के होते हैं ना, अपेंडिक्स का भी होता है, पथरी का भी होता है दर्द, हार्ट अटैक का भी होता है, और एक लेबर पेन होता है, दांत का दर्द होता है। तो सबसे ज्यादा दर्द कौन सा होता है? लेबर पेन। देखो सबने एकदम बोला है, इसमें कोई शक नहीं है। और पुरुष में तो होता ही नहीं है ना। तो इसलिए अगर हम सोचें कि सबसे ज्यादा दर्द कौन सा होता है, तो वो चिल्ला रही है तो तकलीफ ही होगी, तभी वो चिल्ला रही होगी। तो ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि जो अगर करती है तो उसको समझ करके, लेकिन उसमें अपने को डांटना नहीं है। इस बात पर भी अगला सवाल आपके लिए कि आपके काम में बदलाव से जो हमारे पास महिला आ रही है डिलीवरी करवाने के लिए, एनसी करवाने के लिए, उनमें आपको क्या फर्क दिख रहा है? जैसे कि अपन पहले से उनको बता देते हैं, अभी मतलब हुई डिलीवरी एक ही है, पर जो एएनसी जांच के लिए आ रही है उनको हम पहले से बता रहे हैं और अपन कोऑपरेट करते हैं, तो वो भी अपनी बातों में इंटरेस्ट लेगी और बोलेगी कि मेरे क्या है, तो मैडम मेरे को बता रहे हैं और ये मैडम अच्छी है, मेरे सब देख देख के फिर मेरे को बता रही है, तो उसको ये अच्छा लगता है। मतलब मेरे अभी 1-2 दिन पहले ही अभी एक डिलीवरी आई थी, तो वो प्राइवेट में गए थे, तो उनको बोला कि तुम्हारे खून की कमी है, 10,000 रुपए लगेंगे और कल लेके आ जाना। फिर वो वहां से अब कहाँ 2 दिन में कहाँ से लाएंगे 10,000 रुपए। फिर क्लिनिक पे आई तो बोले कि मैडम हम वहां गए थे, मेरे साथ ऐसा हुआ और ऐसे बात की गई मेरे को और 10,000 रुपए लेके बुलाए। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर कोई डिलीवरी नहीं करवाया तो आप मेरे यहाँ पे आ जाना, मैं करवा दूंगी आपको डिलीवरी। फिर मैंने उसका अभी आयरन सुक्रोज भी चल रहा है मेरे क्लिनिक से, 2 लगा दिए हैं, 2 बाकी है अभी तो मतलब इसलिए उनको, उनके हस्बैंड भी मेरी बातों को सुन के उनको अच्छा लगा था कि वहां पे प्राइवेट में ऐसा बोला और ये मैडम अपने घर के पास में रहते और अपन ये 50 रुपए में क्या दवाई करते हैं, यूं करके दूर गए थे, तो इससे अच्छा तो यही आना अच्छा है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों खुश हुए और अभी आ रहे हैं क्लिनिक पे आयरन सुक्रोज लगवाने के लिए। बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, अच्छा लगा सुन के कि जो आपके काम से बदलाव महिलाओं में दिख रहा है ना। तो अगला सवाल है आपके, निर्मला भी कुछ कहना चाह रहे हैं? निर्मला को क्या बदला? हम एएनसी मतलब अभी हमारे पास जैसे हमारे 9 तारीख को भी आती है, तो उनको मतलब बताना है, और जब टीकाकरण होता है तब भी उनको बताना है खाने पीने के बारे में, एक्सरसाइज वैसे वो काम करती है अपने वहां, तो चलो वहां उनकी एक्सरसाइज करवा सिखाते, लेकिन अपने यहाँ के एएनसी ज्यादा काम करती है। और वो क्या है, लेबर पेन में वहां तो पहले एडमिट हो जाती है, अपने यहाँ तो लेबर पेन में ही आती है। तो मतलब उनको बताना है हर चीज में कि तुम पहले से ऐसे तैयार रहना है, मतलब दर्द हो तब पहले आ जाना है, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, वापस चले जाना, और दर्द हो वापस आ जाना। ये एनसी को मतलब बताना, समझाना है उनको सबको। तो अगला सवाल है आपके लिए, क्या हम एनसी के दौरान महिला के पति से भी बात कर सकते हैं? क्या करनी चाहिए क्या? क्योंकि हम बहुत बार महिला के पति से बात नहीं करते, तो आपके हिसाब से जो आप देख के आए तो उसके अनुसार आप हमें अपने महिला के पति से ही बात करनी चाहिए क्या? उनके पति से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये मतलब उसकी सोनोग्राफी नहीं करवाएंगे तो उनको नहीं पता है कि हमारा बच्चा अंदर से पूरा है या नहीं है, बच्चा अच्छा है, स्वस्थ है या नहीं है। वो उनको, उसके हस्बैंड को थोड़ी पता चलेगा। वो यूएचजी नहीं करवाएंगे और जांचें नहीं करवाएंगे, उनकी मतलब अपनी HIV करते हैं, HB करते हैं, सब हीमोग्लोबिन और RBS भी करते हैं, तो जांचें करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि क्या किसकी, मतलब किसी एएनसी की तो RBS भी बढ़ा हुआ होता है, किसी के यूरिन में मतलब इन्फेक्शन होता है, प्रोटीन होता है,
तो वो भी उनको मतलब बताना चाहिए कि इस बीमारी से क्या क्या मतलब नुकसान हो सकता है, तो इसलिए तुमको ये जांचें करवानी है, उनके हस्बैंड को बताना चाहिए। और उनके हस्बैंड को अपन पहले से बता के रखेंगे तो महिला को खाने पीने का ध्यान रखेंगे, और काम करते टाइम उनको बोलेंगे कि मतलब पूरे दिन में इनको 2 घंटे रेस्ट देना चाहिए। अगर अपन पति को नहीं बताएंगे तो फिर वो तो घर पे यूं ही बोलेंगे, जैसे अपने गाँवों में तो लोग पूरे दिन काम करो, वो तो डिलीवरी ऐसे ही हो जाएगी। तो महिला को भी तो थकान लगती होगी ना डिलीवरी वाली को, तो पति को बताना है अपन को उसको दिन में रेस्ट देना है। तो शायद अपन बताएंगे तो वो उसका हस्बैंड थोड़ा बहुत समझेगा कि नहीं, इसको भी मतलब थकान लगती होगी पूरे दिन में, तो 2 घंटे घंटे पर काम करने के लिए अगर वो बैठ गई है तो उसको कुछ नहीं बोलेगा। नहीं तो अगर अपन नहीं बताएंगे, वो तो होती है डिलीवरी है तो ऐसे क्या है, काम कर तू, तो ऐसे होता है ना, गाँव में होता है ना अक्सर। तो इसलिए अपन को पहले सारी बातें बता देनी है, ताकि अगर हस्बैंड समझ पाता है तो उस महिला की केयर करेगा ना हर बात में। कुछ उठाना है, बाहर है, कहीं जाना आना, तो वो ध्यान रखेगा ना थोड़ा बहुत। अगर अपन नहीं बताएंगे तो आदमी तो ऐसे ही, मैडम ने तो कुछ नहीं बोला, क्या है, कुछ नहीं होगा, हो जाएगी डिलीवरी, तो ऐसे ही बोलेंगे ना। तो इसलिए उसके हस्बैंड को बताना है अपन को। पति बाहर हो तो किसको बताएंगे? अगर उसके साथ में कोई भी किसी को भी लेके आए तो सास है या उसकी मदर है या सिस्टर है, जो उसको अच्छा लग रहा है उसके साथ में जो भी है उसको बताना है कि घर पे जाके इनके घर वालों को ये बात बतानी है, इनको आराम करने की जरूरत है। मतलब पूरे दिन में 1 घंटा पर आराम करने के लिए कहना है उनको। और खाने पीने के लिए जैसे अपन लोग बोलते हैं गाँवों में कि नहीं, इसको तो खट्टी चाट नहीं खानी चाहिए, इसको तो ये नहीं खाना चाहिए, तो डिलीवरी महिला को तो सब खाना चाहिए, ऐसी कोई खाने पीने में रोकना नहीं चाहिए। तो गाँव के लोग ऐसे बोलते हैं, तो अपन को बोलना है कि नहीं, इनको रोक टोक नहीं करनी है, जो खाना उनकी इच्छा है वो खा सकते हैं। बढ़िया बताया आपने। और आप भी अपना कोई सवाल हो, है ना, आप भी अगर महिला एनसी महिला के दौरान जो काउंसलिंग करते हो उसमें पति से काउंसलिंग करने में अगर कोई चैलेंज फील कर सकते हो, बहुत बार महिला आती है और पति बाहर ही खड़े रहते हैं ना, तो उसके रिलेटेड आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं ना, कि आपको काउंसलिंग में जो चैलेंज आ रही है महिला के पति से बात करने में, तो आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, किसी के भी सवाल हो तो पूछना चाह रहा हूँ। तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि गंगा ने और निर्मला ने दोनों ने अलग अलग बातें बताई, और ऐसी बातें जो आपस में जुड़ के पूरा हो गया, है ना। गंगा ने बात बताई व्यवहार की कि कैसे वो पति को बोलेंगे तो वो भी और ध्यान रखेगा, और निर्मला ने जो अपन प्रैक्टिकल बातें की भाई जो मुश्किल, जो किसी को अगर यूटीआई है या और कोई तकलीफ है तो उस बारे में, है ना, शुगर बढ़ी हुई है तो उस बारे में भी बताएं। तो जो एक नर्स का काम है, मतलब वो ये दोनों चीजें उसमें जुड़ जाती हैं कि व्यवहार पर भी वो ध्यान रखे और स्वास्थ्य की जुड़ी उस पर नजर रखे। बढ़िया। तो एक ये अंतिम सवाल है आपके लिए कि बहुत से हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि डिलीवरी के दौरान महिला को बहुत डांट फटकार लगाई जाती है ना, तो उतनी किसी को भी नहीं लगाते जैसे बहुत बार डिलीवरी, तो ऐसे हॉस्पिटल में आप स्टाफ को क्या कहना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे स्टाफ को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी डिलीवरी को चिल्लाते भी है तो वो आवाज उनकी वैसी नहीं होती है, जो दर्द अंदर से होता है, जो उसकी कभी भी ऐसे चिल्लाने के लिए बोलते हैं ना तो वो नहीं चिल्ला पाती। जब वो दर्द होता है तब ऐसी ही आवाज निकलती है, जिस किसी के निकलती है उसकी इच्छा से वो नहीं करती है कि ऐसी आवाज उसके अंदर से होती है, तो उसको करने देना चाहिए, क्योंकि वो एक मरीज तो नहीं है, डिलीवरी एक नॉर्मल इंसान है, वो डिलीवरी एक बीमार तो नहीं है वो, लेकिन उसको एक ऐसा दर्द हो रहा है तो वो उसकी आवाज मतलब ऐसे निकल जाए। कभी उनको डांटना भी चाहिए, उनको समझाना है हर मतलब हर चीज में। तो मेरा भी यही सवाल है कि ये महिला को अंदर से जो भी दर्द हो रहा है उसकी वजह से वो चिल्ला रही है, तो अपन को उनको डांटना नहीं है, क्योंकि बहुत से हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि महिला जैसे
चिल्लाती है, हाँ वो करती है, तो नर्सें बोलती है कि चुप रहे, तेरे से हो रहा है क्या। कोई कोई नर्सें ऐसी भी होती है, मैंने देखी है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखा है कि महिला को ऐसे चिट्ठी भी भरती है कि ऐसे इतनी क्यों चिल्ला रही है, तेरे ही डिलीवरी हो रही है क्या। तो अपन को भी ऐसे नहीं करना है, अच्छे से उससे बात करनी है, और जो अंदर से उसको चिल्ला रही है या कुछ कर रही है, उठने जा रही है, बैठने जा रही है, कुछ भी कर रही है, उसको अंदर से जो लग रहा है वैसा वो कर रही है, तो उसको करने दो, रोको मत। ये मेरा कहना है बस। बढ़िया लगा सुन के कि हम भी एक नर्स है और हम हमारी नर्स एथिक्स को बनाए रखें और हमसे जो जितना अच्छा केयर है मदर को देने की कोशिश करो, अच्छा से अच्छा केयर दे। मेरा एक सवाल है, आप गंगा जो निर्मला जी दोनों के, कि हम जो हमारा जो पीएनसी वार्ड होता है, जो हमारा लेबर रूम होता है ना, उसमें हम जो इन्फेक्शन ज्यादा ही हो जाता है बहुत बार, तो उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए कुछ 4-5 पॉइंट ऐसे बताओ जो जिसको हम भी काम में लाए और उस इन्फेक्शन को कम कर पाए। एक तो मतलब जैसे कि अपन बाहर वहां से देखा जाए और इधर देखे तो अपने यहाँ जैसे क्लिनिक में, हाँ वहाँ गेट में घुसते ही तुरंत, मतलब जैसे अपन इंटर कर रहे गेट में, तो वहाँ जो चप्पलें अपन बाहर घूम के आए हैं जैसे है वो बाहर ही निकालते, अंदर लेके नहीं आते। और अपने यहाँ क्या है कि अपन जैसे जो चप्पल पहनी हुई है तो अपन वही खाली लेबर रूम में पहन के नहीं जाते, बाकी तो पूरे हॉस्पिटल में घूम रहे। तो वो कभी कभी मदर के साथ में जो आ रही है अटेंडेंट कोई आ रहा है उनका, तो उनको एकदम से पता नहीं रहता, वो महिला को दर्द हो रहा है तो पीछे पीछे वो भी आ जाते, तो थोड़ा तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है अपने को भी। तो एकदम से अपन भी नहीं देख पाते, एक महिला का चिल्ला रही है तो ज्यादा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उनकी पैरों की तरफ अपन भी ध्यान नहीं दे पाते, फिर देखते हैं कि इन्होंने पहन के आ गए और आना नहीं चाहिए था उनको। वहाँ मतलब अपनी जो ड्रेस है ये पहन के अपन जा ही नहीं सकते, हम जैसे पहले दिन चले गए थे ऐसे ही, ये है वैसे के वैसे, ना मास्क ना कुछ नहीं, ऐसे चले गए। जैसे गए वहां थोड़ी देर खड़े रहे, वो सिस्टर थी, हमें नंबर दिए थे, तो फिर उन्होंने हमको लेके चले गए और तुरंत हमारी ड्रेस चेंज करवाई, ड्रेस चेंज करवा के तुरंत हमारा मास्क लगाया, तब हमें अंदर जाने दिया, और वो भी हमारी पहचान करवाई। फिर नहीं तो मैं फर्स्ट में डिलीवरी हो रही थी, मेरे को लग गया कि हाँ डिलीवरी हो रही, मेरे को देखना था कि यहाँ डिलीवरी कैसी हो, जाके अंदर घुस गई तो सिस्टर ने मेरे को तुरंत बाहर निकाल दिया। फिर मेरे को बहुत ऐसा लगा कि फिर सिस्टर ने बाहर आके बताया, मुझे तो ये देखना था कि यहाँ मौका नहीं मिल रहा था हमको, क्योंकि कभी उस डिलीवरी के पास रहते, किसी की इवनिंग में हो जाती, हमारे 4 बजे का टाइम था, तो मेरे टाइम में तो हुई नहीं डिलीवरी 15 दिन तक। फिर मैंने कहा दीदी मेरे टाइम में एक भी डिलीवरी नहीं हुई, मुझे देखना ही है कैसे भी करके, आप कभी भी मेरे को इनसे बात करके मेरे को जब भी डिलीवरी हो मेरे को रखना। फिर उन्होंने बात करी, फिर एक दिन तो मेरे को फिर सुबह से ही रख दिया, तो फिर हो गई। और उधर जो भी अगर कोई भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं या कोई चेकअप कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेन पॉइंट तो उसको हाथ धोने का था, हाथ धो, हर जगह उधर हाथ धोने का था। अपने भी लेबर रूम में देखो, बाहर देखो, हाथ धोने का था, सुविधा अपने भी है, तो हर काम कर रहे हैं अपन, उससे पहले डिलीवरी महिला को अगर अपन टच कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने हाथ धो के, भले ही अपने हाथ साफ दिख रहे पर एक बार धो के फिर उसको टच करना चाहिए, तो शायद उससे थोड़ा इन्फेक्शन अपन कम कर सके। बढ़िया लगा सुन के कि हम हैंड वॉशिंग को प्रायोरिटी दें, जो लोग अटेंडर मिलने आ रहे हैं उनको थोड़ा सा कम करें, उनसे छोटी सी बात करें, या फिर जो जूते चप्पल है उनको बाहर उतरवाए, या फिर अंदर के लिए अपने लेबर रूम में भी जितना कम हो सके उतनी एंट्री करें। और जो अगर बच्चा भी है पीएनसी वार्ड में तो हम उसको अननेसेसरी टच से बचें, या फिर अगर जब अपन टच भी कर रहे हैं तब अपन कम से कम हैंड वॉशिंग करके ही उसको टच करें। धन्यवाद आपका। अब किसी और के भी कोई सवाल है, पार्टिसिपेंट जुड़े हुए तो आप सभी सवाल पूछ सकते हैं। मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, कभी भी हमारी एक बात है, मतलब डिलीवरी की सबके कॉन्ट्रेक्शन दर्द अलग अलग होते, एक जैसे होते ही नहीं, तो सब डिलीवरी घर गांव में तो बातें करती है, ओ इसके तो जल्दी डिलीवरी हो गई, इसके तो अभी इतना दर्द, मतलब इतना दिन हो गया, इतना टाइम, ऐसे बात करते हुए तो उसको समझाना है कि सबके दर्द अलग होते हैं, मतलब सबके अलग अलग शरीर है, अलग अलग दर्द होते हैं, और मतलब उनको कभी टाइम नहीं देना है कि इस टाइम पे आपकी डिलीवरी हो जाएगी, ये टाइम कभी बताना ही नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं बताना चाहिए, ये एक पॉइंट बताओगे क्या, कभी महिला को टाइम क्यों नहीं बताना चाहिए कि इस टाइम डिलीवरी हो जाएगी? क्योंकि जैसे टाइम आएगा वैसे वो महिला घबराएगी।
और बार बार उसके अटेंडर पूछने के लिए आएंगे और वो घबराएंगे कि हम अभी सिस्टर ने टाइम दिया था तो डिलीवरी हुई क्यों नहीं, इसलिए। और वो महिला गुस्से में भी आ सकती है कि मैडम तुम तो झूठे हो, मेरे को बोला था कि इतने बजे हो जाएगी, मेरी डिलीवरी अभी तक नहीं हुई। तो शायद उस वजह से अपने से वो बात भी नहीं करेगी कि तुमको आता ही नहीं है, इसलिए आपने मेरे को बोल दिया कि इतने बजे तो हो जाएगी और इतने बजे तक तो मेरी हुई नहीं डिलीवरी। तो ये भी हो सकता है। कभी टाइम उनको फिक्स नहीं बताना है कि नहीं हो जाएगी डिलीवरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर टाइम मैं भी नहीं बता सकती, यूं बताना है उनको, ठीक है। और जैसे अपन ने मास्क को बांध रखा है और अपन उनसे बात कर रहे हैं, तो महिला अपन से कैसे देख के पता लगाएगी कि अपन गुस्से में है या खुश है या उसके प्रति अपन वो नहीं कर पा रहे, तो कैसे पता लग सकता है? मास्क से, अपनी आंखों से। अपन हंसते हैं उसकी ओर तो अपनी आंखों से, और मतलब अपन मास्क को भले ही अपन ने बांध रखा पर आंखों से पता चलता है ना। अगर मैं गुस्से में हूँ तो भी मेरी आंखें तो दिखेगी कि मैं गुस्से में हूँ या खुश हूँ। तो ये भी महिला को आंखों में आंखें डाल के अपन को बात करनी है। ऐसे नहीं कि महिला अपने सामने देख रही है और अपन यूं देख के बात करे, तो उसको यूं भी लगेगा उसका ध्यान तो पता नहीं कहाँ है नर्स का, और मेरे को क्या बता रही है, क्या पता। और अपने घर की कोई भी प्रॉब्लम हो, हॉस्पिटल में कभी मतलब दूसरों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। वही घर की प्रॉब्लम तो सबकी है, मेरी हो ना, सबकी बैठे हुए सबकी है, लेकिन कभी भी अंदर आते ही अपने सब भूल जाना। मेरे तो शायद पता ही होगा इन सबको कि मैं हॉस्पिटल में आती, मैं हंसती तो हॉस्पिटल में आके ही हूँ, तो इसलिए कभी भी परेशान मतलब बताना ही नहीं है। अपने क्या करना, घर का तो होता रहता है, लेकिन वहां तो अपनी जिंदगी है और उनकी है, उनके साथ ही है। अपने तो घर वाले तो कभी है तो अपने साथ थोड़ी एनी टाइम रहते, ठीक है। तो अपने को कभी भी अपने उनके साथ गुस्से में भी नहीं रहना है, उनके साथ घर जैसे बोलना है, उनको बताना है तेरी डिलीवरी तो हो जाएगी, लेकिन हम टाइम नहीं बता सकते। और एक दो पॉइंट मेरे हैं तो मैं बता देती हूँ, मतलब थोड़े बहुत तो हो गए क्या ये? नहीं, डिलीवरी थी हाँ, आप बता सकते जो भी सोचा आप। मतलब अपने बॉडी से भी महिला को लगना चाहिए कि अपन एक तरह से नर्स के रूप में अपन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। ऐसे नहीं कि अपने तो बाल इधर बिखर रहे हैं, कहीं ये एप्रिन कहीं जा रहा है, तो उसको देख के भी महिला को लगेगा ये नर्स कैसे हो सकती है, इसके तो बाल भी बिखर रहे, कपड़े भी धुले हुए नहीं, ये कैसे होगी, ये तो कोई काम करने वाली होगी या कोई और होगी, ऐसा भी हो सकता है। और दिखावट में जैसे अपने कपड़े देखो साफ सुथरे हैं कि नहीं है, अपन खुद सही दिख रहे कि नहीं दिख रहे, वो भी मतलब देखना है अपन को, ठीक है। ड्यूटी पे जा रहे तो ऐसे नहीं कि अपन उठे वैसे न उठ के तुरंत चले गए ड्यूटी पे, तो अपने लिए भी देखना है मतलब महिला अपने बारे में क्या सोच सकती है, और उनकी मतलब बातों को, महिला की बात को भी सुनना है। ऐसा नहीं कि अपन तो बोलते जा रहे उसको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, तू तो चुप रहे, मैं बता रही हूँ उस हिसाब से कर, क्या ये सही है? नहीं है ना। तो इसलिए उसकी वो जो पहले जितनी बात अपन को बोल रही है उसकी बात को ध्यान से सुनना है अपन को, फिर अपनी बात स्टार्ट करनी है। और एवॉइड मतलब उनकी जो बातों का है वो भी एक ध्यान रखना है कि कोई उनको चिल्लाना नहीं है, और अपनी कोई पर्सनल बात है तो उनके सामने शेयर नहीं करनी है, कोई कहानियां नहीं सुनानी है उनको कि मेरे भी डिलीवरी थी, मेरे को तो ऐसा हुआ, आपको कुछ नहीं होगा, ये अपनी पर्सनल बात उनके सामने कभी नहीं बतानी, ठीक है। बस यही छोटा सा सवाल मेरा एक और भी है कि हाँ। बहुत बार हम यहाँ पे डिलीवरी आती है उसमें देखते हैं कि महिला को खिलाया पिलाया नहीं जाता है ना, जब लेबर पेन के साथ आती है तो वही 12-14 घंटे डिलीवरी के दौरान भी लगते हैं, तो वहां में आप वहां के कुछ अनुभव शेयर कर सकते हैं कि वहां पे जो न्यूट्रिशन या खाने पीने का सिस्टम कैसे क्या था? उसमें मतलब खाने पीने के लिए उसको खाना भी देते थे और जूस ज्यादा उनको पिलाते थे, मतलब जैसे नींबू ब्लैक टी और जूस, और मतलब खाना तो बहुत कम, फ्रूट्स देते थे उनको। तो खिला सकते, वैसे तो बिल्कुल एकदम से बंद तो नहीं कर सकते, और बंद करेंगे वैसे वो लिथार्जिक हो जाएगी। हाँ, तो खाना तो क्योंकि खाएगी नहीं तो उसके अंदर मतलब एनर्जी कहाँ से आएगी और वो जोर कहाँ से करेगी, कर पाएगी? वो तो थक जाएगी, फिर 24 घंटे तक अगर एडमिट रही तो फिर क्या हाल होंगे उसके, तो खाना भी नहीं मिल रहा है, तो फिर इसलिए खाना तो देना है, बिल्कुल अपन बंद नहीं कर सकते। आगे और किसी का सवाल? हेलो, हाँ जी मनीष, हाँ जी सुन आवाज पा आ रहे रही हैं है? हम? हाँ जी आ रही है। बहुत अच्छा लगा, निर्मला और गंगा ने बहुत अच्छे से बताया। और ये सब सारी चीजें जो होती हैं, अगर ये अच्छे से अपन करते हैं तो डिलीवरी महिला को
यानी पीपीएच क्या या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन भी क्या, यानी किसी भी तो सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं अपन आसानी से, है ना। अगर अपन अच्छे से अगर महिला के साथ बिहेव करेंगे तो उसी तरह भी डिलीवरी उसकी उसी बिहेव में अच्छे से होगी, है ना। अगर अपन नॉर्मल की चाह करें तो नॉर्मल वे में ही होगी ना, उसका है ना वैसा कुछ पीपीएच हो सकता है या कुछ और, क्योंकि ज़्यादातर साइकोलॉजिकल जितना सपोर्ट अच्छा मिलेगा उतना डिलीवरी भी अच्छा होगा। एक मेरा ये भी कहना है कि जैसे हम लोग जैसे महिला जैसे अपने स्टाफ से मिलवाते हैं जैसे, तो जैसे अपने हॉस्पिटल में सफाई कर्मी भी होते हैं जैसे, है ना। वो भी काम करते हैं, वो भी देख रेख करते हैं, साफ सफाई करते हैं जैसे उनके वार्ड की या फिर ऐसा। तो एक जनरली जब भी जैसे कोई एनसीएम महिला आती है तो हम लोग चाहे तो मुलाकात करवा सकते हैं। कहने का मतलब कि ये आपकी देखभाल करेंगे, ये भी लोग आपको कोई दिक्कत हो तो आप यानी कैसे, कहने का मतलब ये साफ सफाई यहाँ पे करते हैं तो आपको कोई दिक्कत हो या कुछ और रात में कोई दिक्कत होती है तो ये भी यहाँ रहते हैं। तो एक तरह का टीम का वहाँ इंट्रोडक्शन हो सकता है, कहने का मतलब इस तरह का। बिल्कुल। और डिलीवरी के जब होती है ना तो अपने टीयर आ जाते हैं, देखे होंगे किसी के तो हल्का टीयर होता है, उसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, और मसल्स दिखती है ना तो उसको सेकंड स्टेज बोलते हैं, और स्टूल पास करते हैं और वेजाइन दोनों फट जाते हैं तो उसको थर्ड स्टेज बोलते हैं, और उसको अपन नहीं सिल सकते, उसको रेफर करना है सेंटर, ये ध्यान रखना है। और अगर स्टिच ले भी रहे वहाँ कभी थोड़ा बहुत स्टिच लिया और लिया भी है तो उसको अच्छी तरह से लेना है, यूनिट थोड़ा बहुत रह गया तो उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है। बात हो रही है पेरिनियल टीयर की, पेरिनियल टीयर। पेरेंट टीचर को सुचरिंग अच्छे से करनी है, ठीक है। और एक्सरसाइज के लिए एक पेरिनियल मसाज का है तो बता दूं मैं थोड़ा। हाँ, पेरिनियल मसाज का है तो सबके क्लिनिक में शायद पहुंच भी गए होंगे, वो भेजे थे फॉर्मेट बना के इधर ऑफिस से, तो उसमें 35 वीक से है ना उसको एक्सरसाइज है, पेरिनियल मसाज है, वो 35 वीक तक स्टार्ट मतलब तभी शुरू कर देते हैं उसकी, क्योंकि इसके लिए महिला को डिलीवरी के टाइम में इतना जोर भी नहीं आता और अपन को एपिस्टोटोमी लगाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो इसके लिए पेरिनियल मसाज करना अच्छा रहता है। महिला जैसे चाहे, जैसे उसके हस्बैंड के साथ करवा सकती है, वो खुद भी कर सकती है, पर उसके दोनों हाथ धो के फिर अच्छी तरह से जब भी उसको टाइम मिले तब, और एक्सरसाइज भी उसको जब दिन में टाइम मिल रहा है तब वो कर सकती है। उसके लिए बाद में आसानी रहेगी, जब डिलीवरी होगी उस टाइम इतना उसको जोर नहीं होगा। पेरिनियल मसाज मामा नेटली अगर है तो उसमें डेमोन्स्ट्रेट थोड़ा कर सकते हैं। हाँ, मामा ने कर और जैसे एक बार जब तक आप कर रहे हैं तो धीरे ने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला है ना, ने जो बोला कि जो आपने अटेंडेंट है जिसमें उससे भी अगर अपन मिलवाएं गर्भवती महिला को या डिलीवरी वाली महिला को तो दोनों का एक जुड़ाव हो जाएगा। इस तरह का सबके क्लिनिक में आ गए होंगे। हाँ, मैंने भी दिखवाए अभी भी। ये इस तरह का थोड़ा यहाँ लैपटॉप के कैमरे में भी बता दो क्योंकि दिख नहीं रहा। ये देखो, ये आपको मैंने बताया था, फिर भी देख लो। और लेकिन हमारे क्लिनिक तक तो नहीं पहुंचा है। हाँ, ये आ अपने जाएगा। क्लस्टर लेवल पे पहुंच गए हैं, जल्दी पहुंचा नहीं जाएंगे। और ये जो अभी एक डम्मी पे भी बताएंगे हमें ना कि पेरिनियल केयर कैसे करना है उसके बारे में, है ना सोनिया? जी भैया। आप दोनों में से कोई भी एक खड़ा हो तो बता दो। आपको कुछ चाहिए? पेड़ वगैरह चाहिए? हाँ? पेड़ वगैरह? नहीं नहीं, इसमें नहीं चाहिए। हाँ, कोई नहीं, बता दो। जैसे पेरिनियल अपन मसाज करते हैं, सबसे पहले अपने हाथ धोने हैं अच्छी तरह से, फिर इसको है। अगर महिला से खुद से नहीं हो रहा है तो वो हस्बैंड के साथ में अगर सहमत है तो करवा सकती है। तो इसके है ना ऐसे ऐसे पकड़ेंगे, मतलब मेरा हाथ उल्टा पड़ रहा है, पर ये ऐसे पकड़ के अपनी अंगुली है ना 1 सेंटीमीटर अंदर होनी चाहिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा, एकदम से नहीं, खूब अंदर भी नहीं, और अपने नाखून बिल्कुल कटे हुए होने चाहिए। अंदर बड़े नाखून हो तो अंदर स्किन को भी लग सकते हैं और उसको कोई इन्फेक्शन भी लग सकता है, तो इसके कारण अपन को नाखून वगैरह बिल्कुल छोटे और ऐसे 1 सेंटीमीटर अंदर डाल के
फिर धीरे धीरे ये जो नीचे की लेयर है ना उसको थोड़ा थोड़ा यूं दबाना है, यूं नीचे की साइड में। पेरिनियल के आसपास समझे। हाँ, पेरिनियल से नीचे के साइड में, मतलब यूं थोड़ा बहुत यूं घुमा के पूरा। तो मतलब डेली 35 वीक के बाद वो स्टार्ट करती है, तो जब डिलीवरी होगी उस टाइम उसको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और टीयर लगाने के चांसेस बहुत मतलब एपिस्टोमी लगाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे उसके। मेरा एक सवाल है इससे रिलेटेड। हाँ। डिलीवरी से पहले कई जगह पे अपन देखते हैं कि जब क्राउनिंग होने वाली होती है ना, जब बेबी का हेड आता है, तब अपन एक फिंगर से या 2 फिंगर से इसी तरीके से जो आप बता रहे हो मसाज, अपना मतलब इतना फिंगर अंदर की तरफ होता है, जो अपन इस तरीके से जो जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपन मसाज कर रहे हैं, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डिलीवरी के समय डिलीवरी जब होने वाली होती है, बेबी का हेड अपने को दिख रहा है, क्राउनिंग हो रही है, प्राइमी या मल्टी जो भी होती है, अपन कोशिश करते हैं कि वो मसल्स स्ट्रेच हो जाए उसके लिए। तो इस तरीके से जो मसाज करते हैं अपन इस जगह पर, वो मसाज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वहां पर करते हैं वो मसाज? नहीं करते, वहाँ नहीं करते वो। अच्छा, तो ऐसे मसाज करते हुए तो हमने देखा नहीं, पर ये हमको पढ़ाया था, ऐसे ही लैपटॉप पे पढ़ाया था। इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, पहले 35 वीक डिलीवरी होने से पहले 35 वीक होते हैं ना प्रेगनेंसी में, उस टाइम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने भी ये सवाल पूछा था जब मैं वहाँ गई थी, क्योंकि जब मैं गई तो मुझे पता नहीं था कि 35 वीक्स के बाद से स्टार्ट अपन ये करते हैं। मसाज शुरू कर देते हैं, है ना। तब उन्होंने बताया कि हम तो ये तभी से शुरू कर देते हैं, तो मसाज करती रहेगी तो क्या होगा उससे, मसल्स उसके थोड़ा खुलने खुलने लगते लगते हैं, और उनकी टाइटनेस कम हो जाएगी, कम हो है ना? जाएगी। तो सबसे शुरू करना है और ये चलते रहना है डिलीवरी तक। तो इसका मतलब अभी के सवाल का जवाब मैं इससे कि अपने यहाँ आए क्राउनिंग के समय और उससे पहले भी, जब आपको पता है कि लेबर पेन्स चालू हो गए हैं, तब से भी आप करते जाएं। तो मेरा सवाल, वो अगर अपन करते हैं तो वो सही है या गलत? सही है, मेरा वो भी सही है, सही है, क्योंकि हमने वो देखा नहीं था इसमें। हाँ, और उस टाइम वो देखा था कि वार्म कंप्रेस वो करते हैं ना, वो देखा था। जैसे वार्म कंप्रेस, जैसे 300 ml ठंडा पानी और 300 ml गर्म पानी दोनों मिक्स को मिला के एक पेड़ लेके, फिर उस पेड़ को है ना हल्का हल्का, ज्यादा मतलब महिला को गर्म नहीं लगे वैसा यहाँ पेरिनियम पे मतलब सेक करते हैं उसका, रखते हैं उसको। गोस्तिस लेके गरम गोस्तिस थोड़ा, उसको इतना गरम नहीं कि वो जल जाए, इतना नहीं, हल्का जैसा महिला को सहन हो उतना रख के फिर उसको। मेरे 2 सवाल है, कंबाइंड सवाल है। एक सवाल ये है मेरा, आप लोगों ने वहां पर कितनी टोटल डिलीवरी देखी? मैंने 3 देखी। मैंने खाली एक की, और वो भी तरस गई थी देखने के लिए। मेरा सवाल है। हाँ। नहीं सही में, मेरे को तो एक बार बाहर निकाल दिया था डाटा भी, तो मैं एक बार तो बहुत ऐसे हो गई, क्या करूं मैं, कैसे देखूंगी। आपने 3 देखी, निर्मला ने 1 देखी, उसमें से प्राइमरी कितनी थी? प्राइमरी है और 2 मल्टी। वहां पर एपिजोटोमी लगाते सबके लगाते। उसका क्राइटेरिया क्या है? वहां पर मल्टी में भी लगाते हैं, मैंने सुना है उस तरफ में मल्टी में भी लगाते हैं मोस्टली। अगर उनको लगता है कि बेबी का वेट यूनिवर्सिटी में अगर ज्यादा है, दिख रहा है या बेबी से ज्यादा है, वेट कम तो लग रहा है, तो कई बार जैसे डॉक्टर अमृत सर उन्होंने बताया था कि ग्रेविड या सेकेंड में भी कभी कभी जरूरत पड़ती है तो भी लगाते हैं। तो जैसे अपने यहाँ पर क्राउनिंग होने के बाद जस्ट कई जगह में क्राउनिंग जैसी बेबी हेड दिखने लग जाता है, क्राउनिंग हुई यानी कई जगह पे तुरंत एपिजोटोमी लगा देते हैं। तो वहां पर मैं थोड़ा सा और शार्प में जानना चाहता हूं, किस टाइम पर वो एपिजोटोमी लगाते हैं? क्राउनिंग होते ही लगाते हैं या क्राउनिंग होने के बाद? जैसे उधर 10 सेंटीमीटर फ्लूइड डायलेटेशन हो गया, उनको लग रहा है अब डिलीवर होने वाली है, तो वो एपिस्टोमी लगा के फिर वो वैक्यूम जो उनका एक वो था ना, उससे बेबी को हेड ही खींच लेते हो। अच्छा, हाँ, एपिजोटोमी लगा के बेबी हेड। हाँ, वैक्यूम से मतलब होने ही वाली है, अब डिलीवरी होने ही वाली, वैक्यूम ट्यूब लगा के। वहां पर सक्शन मशीन कौन सा यूज करते हैं? सक्शन मशीन तो जैसे तुरंत अपने यहाँ पर सब जगह पर फुट सक्शन मशीन, उधर सक्शन मशीन वो हमने नहीं देखा भैया, क्योंकि बेबी को जैसे डिलीवर हुआ ना तो वो बेबी का अलग था वार्ड, तो उधर दे देंगे। बेबी को डिलीवर होते ही जब जो इनिशियल जो अपन कहते हैं, हाँ वही बेबी जैसे को अपन लोग म्यूकस अगर यूज करते हैं, अगर बेबी वाला तो कुछ अपने को लग रहा है सिक्रीशंस निकालने के लिए म्यूकस अगर यूज करते हैं, उसके बाद अपन सेकंड प्रायोरिटी में अपन फूड सेक्शन, तो वहां पर नहीं फूड सेक्शन नहीं, म्यूकस अगर अपने पास है ऐसा वैसा ही। हाँ
तो म्यूकस कर में क्या कि फूड सेक्शन में क्या कभी भी प्रेशर बहुत ज्यादा चला जाता है। तो उसमें फूड सेक्शन अगर अपने मैनुअल ऑपरेटेड है तो उसमें दिक्कत नहीं होती। कहीं बार एक इलेक्ट्रिक मशीन उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, उसमें जो अपन कह सकते हैं उसके बेबी के माउथ और नेजल में इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और किसी के कुछ सवाल हैं टीम में से या जो पार्टिसिपेंट जुड़े हुए भी हैं अपने साथ? मैं पूछूं मनीष? सोनिया, अर्पिता। हाँ। थैंक यू निर्मल और गंगा, बहुत अच्छे से सब बताया। इतना भी मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप लोग को कितनी अच्छी लर्निंग मिली वहां से। और मुझे सबसे अच्छी बात लगी जो भी आपने बताया बहुत ही एक्शनेबल था, जो तुरंत हम कर भी सकते हैं, अपने प्रैक्टिस में लेकर आ सकते हैं, कुछ मेहनत नहीं लगेगी और जिसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा हमारे जो हम केयर दे रहे हैं उस पर। सिर्फ एक सवाल और, आप लोग अभी आपने जो बताना चाहता है वो एंटीनेटल पीरियड में था और ड्यूरिंग लेबर का था ना ज्यादा। थोड़ा सा इमीडिएटली जब वो पोस्टनेटल में हम जब रखते हैं ना, पोस्टनेटल पीरियड में वो 3 दिन जो हमारे साथ वो तुरंत रहते हैं, तब कुछ स्पेशल हम कर सकते हैं क्या? मतलब कुछ जो अभी हम नहीं कर रहे, या फिर वही जो रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अभी हम जो आपको लगा थोड़ा हम मिस कर रहे हैं और हम कर सकते हैं बेटर? उसमें एक अपन ये नहीं देखते कि मतलब जैसे डिलीवरी हो गई इसके बाद अपन बच्चे को केसेट वगैरह नहीं करते और उसके वाइटल वगैरह नहीं देखते। अपन 3 दिन तक रखते हैं तो महिला की केसेट भर के और उसका वो करते हैं। तो एक ये अपन को करना चाहिए कि बेबी के रोज वाइटल लेके और उसको भी देखना चाहिए कि इसके क्या है वाइटल में इम्प्रूव, मतलब कोई कमी या ज्यादा कुछ भी हो रहा है तो इससे अपन को पता चले कि बेबी की कंडीशन कैसी है। ओके। और घर पे मतलब जो उनके साथ कंपेनियन है उनको कुछ काउंसलिंग कर सकते हैं क्या? उनको क्या मैसेज दे सकते हैं तब जो अभी हम नहीं दे रहे आपको लग रहा है? बेबी का मान लो वेट कम हो तो उसको केमिस्ट्री के लिए उनको बताना है। ठीक है, थैंक यू। और उनका रख रखाव और उनके कपड़े अच्छे पहना के रखना है। अभी ठंड का मौसम है तो जल्दी बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, जुकाम होता है, फीवर भी होता है, तो उनको बताना है कि कपड़े अच्छे से पहना के रखते हैं। बच्चे मतलब बार बार यूरिन भी कर लेते तो उनके कपड़े भी देखने हैं कि मतलब चेक करने, और यूरिन पास कर लिया तो कपड़े चेंज भी करने हैं। अच्छा, जो जैसे आपने मैसेज बताया ना जो एंटीनेटल पीरियड में जैसे हस्बैंड को भी बताना है कि वाइफ को रेस्ट लेने देना चाहिए, है ना, जो आपने बताया, वैसे तरीके के मैसेज कुछ हम पोस्टनेटल पीरियड में भी दे सकते हैं क्या? या तो मम्मी को या फिर हस्बैंड को, किसी को भी? दोनों को बता सकते हैं दीदी। नहीं, क्या मैसेज देंगे पोस्टनेटल पीरियड के लिए भी? सेम मैसेज देंगे या कुछ अलग चेंज होता है? मतलब अपन क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पीएचसी के टाइम के साथ उनकी मदर है या फिर हस्बैंड को, कि उनके पीएनसी के दौरान रख रखाव के बारे में, केयर के बारे में? एक तो अपन साफ सफाई के बारे में बोलेंगे उनको, और महिला को खाने पीने के लिए उनको ज्यादा दूध और पानी पीने के लिए बोलना है ताकि मतलब फीडिंग अच्छा हो बेबी के, मतलब दूध अच्छा है। और इधर जैसे अभी छोटे बच्चे होते हैं, डिलीवरी होती है और उसके बाद महिला मतलब घर जाती है तो वो अजवाइन पिला के बच्चे को सुला देती है और काम के लिए, तो ये अपन को बताना है कि घर जाके उनको अजवाइन वगैरह नहीं पिलानी है और बच्चे को केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। हाँ, ज्यादा माँ के लिए मतलब मैं उस तरीके से सोची थी कि मतलब जो पूरा, क्योंकि 9 महीने भी मतलब पूरे निकल गए, उसके बाद ही वो थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। और ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन की सब काफी बात करते हैं ना, डिलीवरी के बाद तुरंत बाद, तो वो उन्होंने कुछ वहां पे बताया क्या? वो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या कैसे हम फैमिली को और इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि वो नहीं हो? एक तो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताएंगे उनको, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताएंगे, और महिला को अगर कुछ दिक्कत हो रही है घर जाने के बाद तो वो तुरंत वापस मतलब दिखाने के लिए भी आ सकते हैं, इसके लिए काउंसलिंग करेंगे उसको। और इधर जैसे महिला पहला बच्चा 1 साल का होता नहीं है और वापस महिला प्रेग्नेंट होती है तो अपन को कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में दोनों को बताना चाहिए कि
नहीं रख सके तो 2 साल का गैप रखे तो अच्छा होगा। गंगा, अर्पिता का ठीक है गंगा। ये भी था कि क्योंकि डिलीवरी के बाद का समय डिप्रेशन महिला में सबसे ज्यादा होता है ना, किसी महिला के पूरे जीवन काल में ये समय होता है जब डिप्रेशन सबसे अधिक होता है। तो उसको बचाव करने के लिए और क्या कर सकते हैं? क्या इस बारे में तुमने फर्नांडिस हॉस्पिटल में भी कुछ देखा? और अगर नहीं भी देखा पर वहां से जो सीख लेके आए हो तो तुमको क्या लगता है कि क्या कर सकते हैं डिलीवरी के बाद जिससे कि माँ में डिप्रेशन होने की संभावना कम पड़ जाए? साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम कैसे दे सकते हैं? अगर महिला को कोई दिक्कत हो रही है तो वो अपने से आके एक बार बात करेगी तो अपन उसके अनुसार उसको बता पाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और कोई उसकी फैमिली वालों को भी बताएंगे, उनकी ज्यादा मतलब कपड़े तो नहीं जा रहे हैं, कहीं उसके इन्फेक्शन जैसा तो नहीं है, उनको बुखार तो नहीं है, ये मतलब घर वालों को पहले बता के फिर भेजेंगे, फिर उनको बोलेंगे कि तुम तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके वापस दिखा देना। ये अच्छा है कि घर वालों को हम पहले भी इस बारे में थोड़ा बताएं और तैयार करें कि बहुत ध्यान रखें वो माँ का, है ना, वरना नया पर वो माँ का पर ध्यान रखना नहीं छोड़े, है ना, माँ को ध्यान रखते रहें और जैसे बताया उसके खाने का पीने का खूब उसको दे, जुड़ाव अच्छा रहेगा माँ के साथ में, तो उससे भी माँ को फैमिली मेंबर को छुट्टी दे रहे अपन तब तो फिर शायद वो घर वाले उनका ध्यान रख पाएंगे और उनको आराम करने के लिए बच्चे के साथ फीडिंग करवाने के लिए टाइम उनको देंगे। ऐसा भी होता है घर जाके फिर महिला को काम करवाओ, बच्चा वास हो जाए तो कोई नहीं, ऐसा हो मतलब देखते भी हैं। अगर पीएनसी करने जाते तो अपन देखते हैं कि बच्चे को तो अजवाइन पिला दी और बच्चा सो रहा है, महिला आराम से काम कर ले, ऐसा मैंने भी बहुत बार देखा है। तो इसलिए अपन को घर वालों को एक बार बता के फिर भेजेंगे घर पे तो शायद उनकी कोई मदद करेंगे। आई थिंक सॉरी, मैं ऐसे बोल रही थी कि एक बार हमें भी देखना चाहिए जब भी हम डिलीवरी के बाद की बात करते हैं, हम अक्सर हमेशा वो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही काउंसलिंग करते हैं कि माँ को ये करना चाहिए ताकि बच्चे को ये मिले, माँ को ये करना चाहिए ताकि बच्चे को अच्छा दूध मिले, या माँ को साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि बच्चे को कुछ नहीं हो। थिंक थोड़ा सा हमें वापस से माँ और बच्चे दोनों के बारे में, मतलब दोनों को सेंटर में रखना चाहिए। थैंक यू। सहमत है हम आपकी बात से। हाँ जी, कुछ आप कुछ डिलीवरी होने के बाद में पानी ज्यादा पिलाना और दूध ज्यादा देना, तो कई सुनने में ऐसा भी आता है कि पानी पीने से पेट फूल जाता है, ऐसे भी बात करते हैं, तो वास्तव में पिलाना चाहिए, ज्यादा नहीं पिलाना चाहिए। पानी लिक्विड पिलाएंगे तो पानी पिलाएंगे, दूध पिलाएंगे तो दूध आएगा इसका, नहीं तो नहीं आएगा। पहले हम दूध पीने के लिए और पानी पीने के लिए हम इतना नहीं मैं बोल रही थी, लेकिन मैंने वहां सुना कि दूध, एक सिस्टर बोल रही थी दूध और पानी बहुत पीना है तो दूध आएगा है, तो मैं भी यहाँ आके बोल रही हूँ कि दूध और पानी और कभी पेट फूल जाता है, ऐसे बोलते हैं। नहीं, वो हाइड्रेशन तो रखना ही है ना, पानी तो पिलाते ही रहना है, पानी के लिए कोई ना नहीं है। कुछ मिसकंसेप्शन जरूर है, मतलब वो अर्बन साइड में भी होते हैं, क्योंकि मैं भी अगले साल एक कौन सा हॉस्पिटल है, कृष्णा हॉस्पिटल है ना, कृष्णा मेडिकल कॉलेज गया था बड़ोदरा में, तो वहाँ पे भी यही बातें थी, कुछ मिसकंसेप्शन हर जगह पे होते हैं। तो वहाँ भी जो शहरी लोग होने के बाद भी थे कि पानी नहीं पिलाना ज्यादा, तो अपन इन बातों में लोगों को थोड़ा बताया कि पानी पीने से कुछ नहीं है, पानी जो नॉर्मल, अब गर्भवती महिला है, कोई मरीज तो है नहीं, वो भी एक मदर ही है, तो अपन उनको बताया कि उनका शरीर भी ऐसा ही है जैसा अपना है, तो उनको भी उतने ही पानी की जरूरत है जितनी अपनी है, तो उनको पानी रेगुलर पिलाते रहना, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ ना नहीं है पानी पिलाने। रमीला, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? और कभी कभी महिला बोलती है कि हमारे मतलब दूध नहीं आ रहा है, तो उसके लिए वो खाएगी पिएगी तो दूध आएगा उसका, वो तो ऐसे ही मतलब बोलते हैं कि दूध आता ही नहीं है। अगर महिला बोल रही है तो एक बार अपन खुद भी उसको चेक कर सकते हैं। ऐसे कभी कभी
आती है जैसे वो बोलती अपन है, खुद करके देखते तो अपन को तो पता ही लगता है कि दूध चलेगा आता है, कि- वास्तव में दूध आता है, पर उनको यूँ लगता है कि बच्चा पिएगा तो ही दूध आता है, तो वो बच्चे को ज्यादा पिलाने ही नहीं देते, दूध आएगा कहाँ से। और कभी भी मतलब डिलीवरी होने उस बच्चे को माँ के पास रखना है, वो क्या करते हैं उधर घूम के सो जाते हैं। अभी मैं मतलब वहां भी उनके पास में रखते हैं, तो माँ के और बच्चे के पास में रखेंगे तब जाके मतलब उसका बेबी मतलब दूध उतरेगा। मैं बोलूं हाँ, क्या वो पोस्ट डिलीवरी की बात हो रही है, आयरन कैल्शियम के लिए कुछ देते हैं क्या उस हॉस्पिटल में? नहीं, अभी तक तो हम रहे थे तब तक तो देते तो होंगे, देते होंगे, वो और दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देते, इसलिए वहाँ डिलीवरी हमारी के ड्यूटी नहीं तुरंत बाद लगती थी, तो दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देते थे और हमें पीएनसी के लिए भी भेजते थे, तो हम उसकी जांचें सब करके बेबी का वेट, उसका मतलब बीपी है, टेम्परेचर सब चेक करके हम वापस रिटर्न आ जाते थे। तो आपको भेजते तो वहाँ कुछ नहीं, हम ऐसे नहीं घूम सकते थे वहाँ, ऐसा नहीं ऐसे उधर जाओ वहाँ उधर जाओ, वहाँ पे ये नहीं था। जिसकी ड्यूटी लगी है, हमने पहले ही बताया था कि जिसकी ड्यूटी लगी है वो ही दे सकता है उधर। अदर जैसे अपन मेरे जैसा गया, तीसरा कोई गया, तो वो न तो उस रूम में जो चीजें पड़ी है उसको टच कर सकता है, ना उसके पेट को, अपन किसी भी चीज को उसके रूम में जो है उसको टच नहीं कर सकते। तो उसके टच नहीं करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम इन्फेक्शन को Infection कम कर रहे हैं कम ना, कर- इसमें मतलब आपका टू एरिया तो हैंडवॉशिंग होनी चाहिए जो ना बोले ना। क्या पूछ रहे थे कौन सवाल? मैं तो ये पूछ रही हूँ, मतलब वहाँ अपन आयरन डिलीवरी करवाते हैं, पोस्ट डिलीवरी हो जाती है, तो वहाँ पर अपन पीएससी में तो आयरन कैल्शियम देते ही हैं उसको 1 महीने के लिए, क्या वहाँ पर ऐसे देते हैं? ऐसा कुछ दिखा आपने? नहीं देखा, वो तो नहीं देखा, पर देते जरूर होंगे ना, देना चाहिए ना ऐसे आयरन कैल्शियम तो। मेरा एक सवाल था कि किसी की डिलीवरी होने के बाद अगर एलबी तकलीफ होता है और एनआईसी में एडमिट है, अगर 20-25 दिन रहने की चांसेस कम नहीं रहे, बड़ा नहीं है, तो कितने दिन तक और रख सकते हैं वहाँ से? सुनने में क्या देखा हुआ तो वहाँ तो ऐसे सुनने में नहीं आया, थोड़ा लेकिन लोग NIC तो बेबी वहाँ हम एक बार राउंड पड़ा करने है। ले गए थे हम, खाली ऐसे वार्ड दिखाया था, वार्ड दिखाया बेबी था। उसमें एक भी बेबी एडमिट नहीं था। तो ज्योति जी मैं केएमसी के लिए मैं गया हुआ था एनआईसी में, तो वहां पे भी वही है कि अगर वेट भी बढ़ रहा है तो रेगुलर केएमसी मदर के साथ करवाते हैं। मैंने कुछ मदर देखी जो 12-13 घंटा रेगुलर केएमसी दे रही थी और वजन बढ़ भी रहा था। एक बच्चा ऐसा था जिसके डिलीवरी के टाइम में वजन था 1 किलो है ना, और जब वो मतलब 35 या 40 दिन तक रेगुलर अंदर रहा और रेगुलर उसको केएमसी दी तो उसका 2300 ग्राम के आसपास वजन हो गया था। तो एकदम प्रैक्टिकली देखा था मैंने। तो केएमसी देने के लिए मदर को अंदर बुलाते हैं, वही और किसी के इस और से भी आपके कोई सवाल हो, डाउट हो? हाँ रीना, क्या दे सकता है? अगर अपने यहाँ पे डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन जैसे कि नॉर्मली क्या करते हैं? वहाँ एडमिट वहाँ तो एडमिट होते ही ऑक्सीटोसिन इनका चालू ऑक्सीटोसिन चालू ही रहता डिलीवरी होने हाँ। तक। और उनको मतलब वहाँ पे जो ज्यादा एज की महिलाएं होती थी, अगर दर्द सहन नहीं कर पाती थी तो उनको एपिड्यूरल दे देते थे। एपिड्यूरल देने से उनके ना दर्द वो कम हो जाते, नीचे मतलब दर्द आता है पर महिला को महसूस नहीं होता कि मेरे को दर्द हो रहा है। तो थोड़ा मैं इसमें वो टर्सरी लेवल का है ना, तो वहाँ की कुछ प्रोटोकॉल में फर्क हो सकता है टर्सरी लेवल का, इसलिए लेकिन मतलब ऑक्सीटोसिन तो लगभग डिलीवरी के बाद ही हर जगह देते हैं ना। तो ऑक्सीटोसिन कई जगह डिलीवरी के पहले देते हैं दर्द बढ़ाने के लिए, ठीक है, पर उसका नियम ये होता है कि ऑक्सीटोसिन उसी जगह पर दी जा सकती है यहाँ पर जरूरत पड़े तो तुरंत सिजेरियन किया जा सकता है। हाँ, इसीलिए वहाँ इसलिए था कि उसको जरूरत पड़े तो उसको तुरंत सीजर के लिए है उनका मतलब वो, इसलिए ऑक्सीटोसिन टर्सरी लेवल का उसका टर्म यही है कि अगर आपको डिलीवरी से पहले ऑक्सीटोसिन देते हो तो आपको ऐसी जगह पे या सेंटर पर देना है जहाँ पर ओटी और गायनोकोलॉजिस्ट दोनों अवेलेबल हो। कई जगह पे गायनोकोलॉजिस्ट तो होते हैं पर ओटी अवेलेबल नहीं होता, सीधे थोड़ी कर सकते। अब जैसे आसपुर की बात कर लेते हैं, तो आसपुर में गायनोकोलॉजिस्ट तो कितने टाइम से थे पर वहाँ ओटी नहीं थी क्योंकि वो गवर्नमेंट में ओटी में प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, इसलिए हमेशा वो दोनों चीजें अवेलेबल हो तो ही डिलीवरी से पहले ऑक्सीटोसिन देना। क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या है, यूट्रस को एकदम दबाव करती है तो उससे एक तरह से बच्चे का अंदर दम घुस सकता है,
तो अगर दम घुटने लगे अंदर फीटस का हार्ट रेट एकदम मान लो 180 हो गई, तो फिर तो तुरंत सिजेरियन करना पड़ेगा। नहीं कर सकते तो फिर तो अंदर बच्चे की डेथ भी हो सकती है। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए साथियों के भी कुछ सवाल है तो आप बोल सकते हैं, आपको ऐसा नहीं लगे कि हम भी डिस्कस कर रहे हैं ना। प्रतिभा मैम, मैम आप बताओ कुछ। हाय, सॉरी, हाँ, आवाज आ रही है क्या मेरा? यस मैम। एक मुझे एक पॉइंट ऐड करना है इसमें। जब मैंने हॉस्पिटल विजिट किया था, दो तरह वार्ड्स थी, उसमें बीच में कॉरिडोर थी। एक यूनिट था ऑब्स्टेट्रिक यूनिट जिसमें डॉक्टर्स होते हैं, और एक यूनिट था मिडवाइफ यूनिट जिसमें नर्सेस और मिडवाइफ्स डिलीवरी करवाते हैं। और कभी भी ऐसे बहुत ही लो रिस्क फीमेल है और चाहते हैं कि मिडवाइफ से डिलीवरी करवाना है, तो मिडवाइफ यूनिट में एडमिट होते हैं और उधर डिलीवरी होता है। उधर ऑक्सीटोसिन नहीं लगाते, एपिसोटोमी नहीं करते थे, और बिल्कुल इंटरवेंशन कुछ नहीं था, अपने आप डिलीवरी हो जाता था। और कभी भी जरूरत लगा कि कुछ जरूरी है, तब उनको ऑब्स्टेट्रिक यूनिट में शिफ्ट करते डिलीवरी हो जाएगा, या डॉक्टर भी आके और नर्स भी आके हेल्प के साथ डिलीवरी हो जाएगा। तो मुझे लग रहा कि ऑक्सीटोसिन की डिस्कशन हो रहा था, तो इसलिए पॉइंट ऐड करना चाहती थी। थैंक यू प्रदीपा। वेलकम मैम। मनीष, प्रदीपा से भी मेरी आवाज पता नहीं कितना है कि जा रही। और प्रदीपा तुम भी कुछ और जोड़ना हाँ। चाहोगे? फर्नांडिस हॉस्पिटल में जो अपन आज इतना बात कर रहे हैं कि सम्मान के साथ मां की देखभाल। अब तक आवाज आ रही है क्या हमारी डॉक्टर प्रतिभा? तो हाँ। आप भी जैसे कुछ आप आपकी ओर से भी जुड़ना चाहते हो क्या रेस्पेक्टिव मैटरनिटी केयर के बारे में? एक दो चीज, एक था, हम पहले से ही सब महिला की फैसला था, जैसे डॉक्टर से करवाना है या मिडवाइफ से करवाना है। और जैसे एपिड्यूरल के बाद में बात हो रही थी, मतलब इंजेक्शन लगाना दर्द कम करने के लिए, वो भी महिला की फैसला था। तो सब उनको समझा के फिर अपने आप वो खुद फैसला लेंगे कि मेरा डिलीवरी कैसा होना है। और कभी-कभी ये भी जो एक सिस्टर ने मुझे बताया था, शायद एक सिस्टर ने पूरा एएनसी देखा है, तो कभी महिला एक सिस्टर को डिलीवरी के लिए भी बुलाते हैं, तो वो लोग कभी ड्यूटी के टाइम नहीं है तो भी जाके डिलीवरी करवाते थे पहले। तो उससे पता चला कि कितना रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर के लिए वो कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कि ड्यूटी के टाइम नहीं है तो भी जाके डिलीवरी करने के लिए इतना वो कोशिश करते थे। और बीपी लेने, पल्स, सब जो भी करते हैं उसके पहले परमिशन पूछते थे। और जब भी केएमसी सबके बारे में उनको समझाना ये बहुत ही जरूरी काम है, क्योंकि सब हमको नहीं जानना है ना, उनको भी जानना है, ताकि हम नहीं है तो भी वो पूछेंगे, दूसरे नर्स आएंगे उनको भी पूछेंगे। तो जैसे ये हमारा सोसाइटी अच्छा एक अच्छे से बदलाव होगा सोसाइटी में, तो उनको भी समझाना बहुत जरूरी है रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर में। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर जुड़ने के लिए, है ना। मेरा एक सवाल है थोड़ा सा, तो गंगा और निर्मला शायद पहली बार आप ऐसे ट्रेनिंग में गए हो यहाँ से इतना दूर, तो थोड़ा आपको दोनों को अलग अलग बताना है कि आपको जाते हुए कुछ डर लगा या क्या लगा, और एक ये भी बताओ कि आपने इतना कुछ तो सीखा पर आपके अंदर आपको कुछ बदलाव दिखा थे खुद के अंदर, मतलब वहां जाके, मतलब वहां जाने से सीखने से, कि तो जो अब वाली गंगा है और जो गंगा जाने वाली थी उसमें कुछ फर्क है? बिल्कुल।
तो मतलब मेरी महिलाएं आती तो मतलब ऐसे डिलीवरी डांट के कभी मैं रोक रही हूँ, मतलब ये तो तुमने बहुत अच्छा बताया और बहुत क्लियर है ना, ये तो कि कितना कुछ तुमने वहाँ पे जाना और तुम्हारे काम में भी, तुम्हारी बातचीत में भी खूब फर्क आया, पर तुम्हारे अंदर भी कुछ तुमको फर्क लगता है? मेरे को यूँ लगता है कि मतलब पहले जैसा मेरे को मतलब अंदर से अच्छा लगता है कि मैंने क्या पता नहीं पहले क्या था क्या नहीं था, पर वहाँ जो व्यवहार को देख के मेरे को भी अच्छा लगा कि हम जो हमारे उधर जो करते हैं वो सही नहीं है, इधर बहुत अच्छा है, तो अभी ऐसा नहीं करना है। तो अपने आप में मतलब आगे कोई मतलब जैसी भी महिला कोई गुस्से में भी आए तो भी मेरे को कभी गुस्सा नहीं आता उनको देख के, तो ये मेरे लिए अच्छा है कि अब मैं बहुत मतलब कम हो गया, मेरा गुस्सा बहुत कंट्रोल हो गया। निर्मला आप? मैं भी मतलब डिलीवरी जैसे पहले तो ठीक है करते तो थे सब, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको बताना सब काम करना, ऐसा नहीं। अभी तो मतलब मन अपने आप से ही ऐसा होता है। कल भी एक डिलीवरी करवा दी थी, फिर मुझे ऐसा लग रहा था उसको मतलब वापस जाके पूछूं तो उसको मतलब ऐसे चक्कर आ रहे थे। मैंने कहा इसकी बीपी ली, फिर वापस उर्मिला सिस्टर ने दोनों ने मैनेज किया, फिर वापस मैंने कहा इसको वापस पूछती हूँ। मतलब ये चीजें हम बार बार नहीं पूछते, पर अभी क्या है कि पीएससी पे ही ऐसे तो कभी कल कोई रवि भी आया, गंगा सिस्टर और दिस भी नाइट ड्यूटी में मैं वही पीएससी पे ही थी सारा दिन। ड्यूटी तो मेरी मॉर्निंग थी, लेकिन वही तो ऐसा मतलब होता है कि अभी सिस्टर अकेले तो मतलब हम भी यही उनके साथ रहें, बोले उधर भी घर का काम इधर भी हो जाए, तो ऐसा अंदर से भी होता है कि हम वह पीएस रूम पे ऐसे रहते तो पीएससी पे चले जाएं और थोड़ी बहुत जो भी हो वो हेल्प करें। और जब जा रहे थे जाना तो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं जाने वाला। मैम को भी पता है मैं वो तो समझाया जाने मैम के ने। लिए तो मैंने मैम को 2-3 बार पूछ लिया मैम ने मेरे को बहुत कि अच्छे हम से समझाया। कैंसिल क्यों कर दिया, मेरे को जाना है, मेरे को जाने के लिए बहुत इच्छा हो रही थी कि मेरे को आगे जाना ही है, जो भी हो चाहे मेरे को। फिर वहां गए तब 2 दिन तक तो ऐसा लगा हमको यहाँ पे भेजा, कोई जानता भी नहीं है, इनकी भाषा भी समझ में नहीं आती, अब क्या करें। फिर 2 दिन तक हमने किसी को नहीं बोला कि हमको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ की भाषा है क्या है, कुछ भी किसी को नहीं। फिर जैसे ही हमको एक सिस्टर के उनको हिंदी आती थी, फिर हमने उनके पीछे उनको पकड़ा कि अब हमको यही सिखाएंगे, जो सीखना है उनके पीछे रहेंगे, तो हम उनको ही ढूंढते रहते। फिर वो भी हमारे साथ हाँ आप मैं आपको सिखाऊंगी, तो फिर हमको वो अलग रूम में लेके जाते, फिर बिठा के फिर पढ़ाते, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ऐसे मतलब सीखने के लिए बहुत इच्छा करते हैं हम। 2 बार मैम को भी उनको बोला ही कि बोलते मैम थे हमको हम, कुछ भी नहीं सिखा रहे इधर, सिखा तो हमने दूसरे भी मैसेज रहे भी थे पर किया। उनको क्या हिंदी अच्छे से नहीं आती थी। हाँ और वो सिस्टर थे उनको अच्छी हिंदी आती और वो बोलते थे हमें समझ में आ जाता, तो हम उनको ही अच्छे से पकड़ के रखा था कि नहीं यही सिखाएंगे तो हमको आ जाएगा। दूसरे एक दीदी और थे उनको बोल के कभी छुट्टी पे जाते तो उनको बोल के जाते, पर उनका अच्छा सा मतलब हिंदी अच्छी नहीं थी, इंग्लिश बड़ी मुश्किल से हिंदी बोल रहे थे। पानी में डिलीवरी देखने नहीं मिली, देखने के लिए बहुत इच्छा थी, बोला भी सही उधर हमको ये देखनी है, और एक दिन दूसरा हॉस्पिटल का नाम बताया था, उधर ले जाएंगे बताएंगे। हम दोनों रेडी होके जल्दी 8 बजे नाश्ता भी थोड़ा बहुत किया, डिलीवरी आज देखनी से उधर बस में चले भी गए, बैठ गए। बस में बैठ गए। फिर वो दूसरी लड़कियों ने बोला कि नहीं तुम्हारी ड्रेस नहीं है, तुमको अलाउ नहीं करेंगे, वहाँ मैडम बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर हम वापस फोन उतर गए। किया वहाँ पे कि नहीं आ जाओ आप वहीं चले जाओ, तो वापस जा रहे थे, रोज उदास हो गए दोनों, आज जाने नहीं मिला यूं करके। फिर वहां गए, वही ड्यूटी की। तो सीखने के लिए हम बहुत आगे से बोलते। और एक दिन मैं ही बेटी बेटी मेरी कहीं मतलब जो मदर थी उसकी डिलीवरी हो गई थी और फ्री बैठी थी, मैंने कहा खड़े खड़े क्या करूंगी, तो मैं एक अलग रूम था उधर जाके मैं मतलब गूगल पे ऐसे सर्च करके देख रही थी कि ये चीज क्या होती है। तो एक मैडम आए, उन्होंने मेरे को अचानक देखा, आप क्या कर रहे हो, मतलब वो इंग्लिश में बोल रहे थे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं उनकी शक्ल देख रही, वो मेरे सामने वो बोलते जा रहे फिर मेरे को लेके गए वहाँ, बोला कि ये सिस्टर इधर बैठे हैं, मतलब इंग्लिश में उन्होंने बात की। फिर उन्होंने बोला कि ये सीखने के लिए उदयपुर से आए हैं, राजस्थान से। फिर क्या सीखा क्या नहीं सीखा वो बोला, तो भी मेरे को समझ में नहीं आया। उस सिस्टर के सामने हमने बोल दिया कि ये सीखा, उन्होंने हिंदी में बोला, दूसरे वालों ने बता दिया, और इंग्लिश में जो बोला था हम बोल ही नहीं पाए कि ये क्या बोल रहे। फिर उधर से फिर वापस फोन आया कि आप इन सिस्टरों को कुछ सिखा नहीं रहे हो, ये ऐसे ही बैठे हैं।
तो 2-3 मिनट से ऐसे दौड़ने लगे कि इनको क्या नहीं सिखाए। हम दोनों को पूछने लगे कि तुमको क्या सीखना है, क्यों बार बार फोन कर रहे हो, आप बता नहीं रहे। इसलिए हम सीख लिए वो करते। तो इसलिए अपन को जब भी कोई सीखना है, कुछ बात करनी है, तो आगे से अपन नहीं बोलेंगे तो अपन को कोई नहीं बताएगा। तब शायद मैं भी नहीं बताती कि हमको ये सीखना है, ये नहीं बता रहे, तो शायद मैं भी वहीं उस रूम में बैठी रहती, मेरे को कोई नहीं बताता। न वो मैडम आते और न उन सिस्टरों को बोलते और वो न हमको दोनों को सिखाते। हमको तो जाना इसलिए पड़ता है कहीं पे भी मतलब जहाँ किसी को भी जाने का मौका मिले तो सीखने के लिए बहुत आगे से बोलो। जब तक अपन पूछेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, तो अपन को कुछ भी नहीं बताएंगे और अपन ऐसे घूम के आ जाएंगे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था उधर। थैंक यू। और किसी को सवाल हो तो पूछें, क्योंकि लगभग सेशन को समाप्त होने में 5-6 मिनट और बाकी है। पूछना था सुमित्रा? वो वर्निंग से केसेस है क्या, वो उसको साफ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। वो बच्चे के ऊपर वो नहीं आता है। वो तो करते ही वो हल्का हल्का कर हाँ, वो अपने आप निकल जाता है ना, उसमें पहले तो पूरा रगड़ के स्किन तो डैमेज हो जाती है, वो नहीं करना है, और हल्का सा करके वो अपने आप साफ हो जाता है ना, कैसे सब ठीक है। उसमें भी अपन को 2 टॉवेल लेने हैं। जब बेबी बाहर आ रहा है ना, उस टाइम 2 टॉवेल रेडी करके रखने हैं। एक टॉवेल तो ज्यादा बच्चा जैसे ब्लड वाला है, कुछ खराब है, हाँ, तो उससे साफ कर देना। उस टॉवेल को साइड में रख के फिर दूसरा वाला साफ टॉवेल है उसमें बच्चे करके फिर। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और निर्मला और गंगा विशेष, क्योंकि मैं भी जब ये सेशन को तैयार कर रहा था तब मेरे भी बहुत सारे डाउट थे, मैंने भी पूछा, और आप एक मतलब कम समय में तैयार हो गए और हमको एक अच्छा मौका दिया आपको सुनने का, और बहुत अच्छी तरह से बातों को बताया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। मैं मैम और सर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैम ने हमको, मतलब मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी, मैम को मैम ने बोला रुचि से पूछ क्या बोलेगी, वो बोलेगी तो फिर जाना पड़ेगा। फिर मैंने मैम को वापस बता दिया मैं जाऊंगी। तो मैम ने बहुत मोटिवेट किया कि वहां जाना जाओगे निर्मला है तो तुम इतना दूर कौन भेजेगा, तुमको सब चीज अच्छे से समझा के भेजा। पर जा रही थी तब ऊपर से मतलब विंडो से देखा मैंने, मैं यहाँ से गिर के फिर इसके बाद और फिर फ्लाइट में क्या है कि खाने का मिलता है और हमें पता नहीं, हमारे टिकट बुक की है उसमें हमारा खाने का भी है, तो हमें पता ही नहीं था। तो दोनों ऐसे देने पड़ेंगे यूं करके चुपचाप, हमको भूख भी नहीं लग रही थी हमने लिया ही नहीं। लेकिन हमारे पास जो डॉक्टर एक सर थे वो बैठे थे, उन्होंने उदयपुर के थे इधर, और उनको हिंदी आती थी कि बेटा तुम्हारा खाना भी है इसमें। तो हमने कहा सर हमको खाना ही नहीं है। फिर तो भी उन्होंने बोला कि मतलब जो दे रहे थे उनको बोला कि इनको दो, जबरदस्ती दिलाए। फिर वापस आ रहे थे तब तो पता लग गया था आपको, वापस आ गए तो पता लग गया था। नहीं, वापस आते टाइम तो पता था। फिर मतलब उदयपुर से थोड़े दूर थे और वो देने वाले हमारे पास आए नहीं। निर्मला सिस्टर बोले आज तो हमारे पास नहीं आए तो उदयपुर जाके मारेंगे। नहीं फिर मैं जल्दी आ जाओ, अब तो इधर आ जाओ हमारे पास। बहुत मजा आया था। उनको तो पता ही नहीं चला, लेकिन बाद में मतलब जो पास में बैठे थे उनको पता चल गया कि अपनी भाषा में बोला आए हम के। इसलिए बहुत मजा भी आया। इसलिए मैम और सर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। शायद अब हम इतना दूर कहीं जा भी नहीं सकेंगे और फ्लाइट में शायद कोई हमारी फैमिली से कोई बेटा भी नहीं था। तो मैम आपको बहुत थैंक यू, और सर को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और वो जो वहाँ की मैम थे उन्होंने मैम और सर के लिए बोला मैं इन दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ। तो मुझे उस टाइम बहुत खुशी हुई। मुझे
अच्छा बहुत अच्छा लगा कि मैम और सर के लिए वो ऐसे बोल रहे थे, मैं इन दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, मैम और बहुत अच्छा सर लगा। के लिए बोल रहे थे वो। हाँ, इसलिए वहाँ के बहुत- जो मैडम थे वो बोल रहे थे कि सर के लिए बोल रहे थे कि पवित्र तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। तब हमको लगा कि हमारा कोई है जो हमारे हमारे मतलब को बहुत जानते अपनापन हैं। लगा हमको उस टाइम, हमको यूं गले उनकी चिपका विदाई के- समारोह थी दूसरे मतलब जिले से गाँव से जो आई हुई नर्स थी, उनका विदाई समारोह में हमको भी आमंत्रित किया था और हम भी गए थे वहाँ पे, डांस किए। डांस भी किया था। हाँ डांस भी किए थे उधर, बहुत अच्छा लगा था। और सब सारे मैडम थे उधर, उनके साथ हमारा फोटो लिया उन्होंने कि ये दोनों अलग राजस्थान से आए हैं। हम दोनों अलग थे हमें तो बहुत फिर अच्छा लगा। वहाँ डांस भी किया, तो सब अलग अलग जिले से कर रहे थे। हाँ, मतलब घर में सीखे ना। जैसे राजस्थान, हैदराबाद, मतलब सब गुजरात के हूँ, तो मैं भी जाके उनको मतलब ऐसा सब ट्रेनिंग वाली लड़कियां थी, लेकिन मैं भी चली गई तो उनको इतना मजा आया कि मैं एक्सपर्ट हुए। बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये भी मतलब मैडम आपकी ओर से कुछ? हाँ, बस मेरे को बहुत अच्छा लगा आज पूरी बात सुन के, आपने जो अनुभव वहाँ के बताए, है ना। देखो जो अपन बात करते हैं आज का सत्र अपना है कि सम्मान के साथ माँ की देखभाल, तो ये एक नई बात है जो हम शायद पिछले 10-15 साल से ही करने लगे। जब मैं पढ़ती भी थी तब हमेशा होता था सुरक्षित देखभाल, है ना, हाई रिस्क महिला, तो अपन यही शब्द बोलते हैं ना, हाई रिस्क महिला का ना, और तो एक तो महिला ही छुप जाती है, और फिर यहाँ तो हम कह रहे हैं सम्मान की बात कर रहे हैं, इसका मतलब महिला छुपी भी नहीं है और पूरे सम्मान है उसकी, है ना। जब मिल रहे हैं हमें मन में ध्यान है कि हमारा जो सम्मान है, उसकी इज्जत है, उस पे हम उसके लिए दिल से सोचते रहें, तो ये इतना महत्वपूर्ण है। और खास तौर से अगर अपन देखें जहाँ अपन काम करते हैं, राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान और बिल्कुल दूर दराज के गांव उदयपुर के और डूंगरपुर के, यहाँ तो जो महिला की स्थिति है वो पूरे देश में सबसे नीचों में आती है, क्योंकि राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ है महिला की देखभाल, है ना, के विषय में, है ना। पर अब अपन ने ये बात करना शुरू किया है ना, बहुत थैंक्स, तुम लोग गए, डर भी लगा, जो भी हुआ, पर तुम गए जाके तुमने मजबूती से पूरा सीखा और अब आके आप लोग बता रहे हो, और जो अब सब सुन रही हैं, ध्यान से सुन रहे हैं तो अब जाके ये करेंगे ना, शुरुआत आप लोगों ने कर ही दी है। और जो मनीष आपके साथ बैठे, मनीष तो वैसे ही सम्मानजनक देखभाल तो बिना गए ही मनीष के अंदर भरी हुई है। तो यह है कि हम अगर हम आंख बंद करके सोचें आने वाले समय में अपनी जो महिलाएं हैं, है ना, कितना उनकी देखभाल, उनका विश्वास कितना बदलेगा, है ना, वो कितना विश्वास से भरी होंगी, देखभाल अच्छी होगी, अपना ध्यान रखेंगी, तो इससे तो बहुत चीजें सुधर सकती है। और निर्मला ने एक बात बोली कि अब आगे कौन हम जाएंगे, तो ये बिल्कुल मत सोचो, सोचो तो ये कि कोई भी अवसर हो, कहीं भी हो, केवल हम ये ना सोचे भारत का अवसर हो, है ना, कोई भी अवसर मिले जहाँ पर जाने से नया सीखो और ऐसे सीखो कि अपन आगे एक बहुत अच्छा बदलाव ला सकें, तो वो अवसर के लिए सोचते रहो, है ना, अपने आप खुलते जाएंगे। तो है ना, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, बहुत अच्छे से, और मनीष ने जो आज इतना अच्छे से सेट किया, कई दिनों से इस पे काम चल रहा है ना, वो आपको नहीं पता चला पर इसमें काफी मेहनत गई है, तो बहुत अच्छे से सत्र हुआ, और पहली बार अपनी ट्रेनिंग्स में हमने इस तरह की चर्चा रखी, और उम्मीद है ऐसी और आगे भी करेंगे जरूर। थैंक यू। तो दोनों के लिए और मनीष के लिए जो जुड़े हैं, सो मच। जब वो अपने कैमरा ऑफ करें, आप सभी अपना कैमरा ऑन कर देंगे जो जुड़े हुए हैं, जो पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं अपने साथ जूम लिंक के, है ना, तो आप सभी अपना एक बार कैमरा ऑन कर ले। ममता सिस्टर, डॉक्टर प्रतिभा, भानु सिस्टर, उर्मिला, खुशनूर, आप अपना एक बार कैमरा ऑन कर दे, है ना। हाँ, ममता को देख के अच्छा लगा। हाँ मैं बहुत दिनों के बाद। सिस्टर आप कैसे हो? म्यूट कर रखा है ये बाकी लोग। हाँ, मोरवल टीम, उर्मिला, खुशनूर अपना कैमरा एक बार ऑन करे। सोनिया,
एक बार, हाँ, एक बार कैमरा ऑन कर लो। हाँ एक बार। ममता आप वापस बंद कर लिया। खुशनूर, ममता और मीरा। हाँ खुशनूर, मॉरल में नेटवर्क का। ठीक है, थैंक यू। सबको खूब खूब थैंक यू। थैंक यू जुड़ने के लिए। धन्यवाद thank जुड़ने you। के लिए आप। आपको धन्यवाद हमारे लिए इतना टाइम निकाल के बताया उसके लिए। थैंक यू। हम आपके ही तो हैं। बिल्कुल। ठीक है, बाय बाय सबको, है ना, मार्वल टीम। बाय बाय सभी को। निर्मला जी बहुत मजा किए इनके साथ हम